जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएसए प्रारंभ जीएसपी धर्म पे। दोस्तों हम लोग भारत के भूगोल में दोस्तों अपने अंतिम चैप्टर की ओर हम लोग आ गए हैं और हम लोग दोस्तों आज करेंगे क्या, तो भारत की जनजाति के बारे में। दोस्तों ये हमारे भारत के भूगोल का अंतिम चैप्टर 21 दोस्तों। इससे पहले हम लोग सारे चैप्टर को दोस्तों पॉइंट बाय पॉइंट दोस्तों हर एक लाइन को समझते हुए हम लोग कंप्लीट किए हैं। उसका दोस्तों प्लेलिस्ट बन चुका है, तो जाकर के आप अगर चैनल में पहली बार आए जरूर विजिट कीजिएगा दोस्तों प्लेलिस्ट पर। और वहाँ पर बहुत सारे दोस्तों को लूफेंड को कैसे पढ़ना तौर तरीका समझाया गया है। और आपको मात्र 3 बुक से दोस्तों, मात्र 3 बुक से बिहार सरकार के किसी भी एग्जाम को सिलेक्शन दिलाने का दोस्तों आपसे हम वादा किए हैं। बस खाली किताबों को दोस्तों अच्छे से पहले पढ़ना है। कौन 3 किताबें सर? तो इसमें पहला एक आपका लूसेंट है। क्या है मेरे यहाँ पे? एक लूसेंट है। दूसरा दोस्तों विक्टोरिया का बिहार स्पेशल है। ठीक है, विक्टोरिया का बिहार स्पेशल तथ्य संग्रह दोस्तों एक बुक आता है। और ये दोस्तों करंट अफेयर के लिए स्पीडी पढ़ना है। ये 3 बुक आप जो बच्चे अच्छे से कवर कर लेंगे उनको बिहार सरकार के अंतर्गत कोई भी दोस्तों भर्ती आती है, कोई भी दोस्तों आयोग आपका एग्जाम लेता है, या CSBC ले मेरे भाई, BPSSC ले, बिहार SSC ले, BPSC ले, दोस्तों सारा आयोग यहाँ आपका पेपर अभी कंडक्ट दोस्तों करवा रहा है। तो ये कोई भी आयोग लेगा तो आपका दोस्तों ये 3 किताब आपके पेपर को दोस्तों कवर कर लेगा। आप देख भी चुके हैं AEDO का पेपर जब आपको कराया था दोस्तों, एनालिसिस करवाए थे, देखते हैं कितने प्रश्न आपकी 3 किताब से आए थे। ठीक है, तो बस खाली अच्छे से क्या करना है, इस पर कवर करना है। ठीक है, और अच्छे से कवर कैसे करना है वो अपने वीडियो के माध्यम से बताते हैं कैसे आपको लूफेंट पढ़ना है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कंप्लेन आता है कि सर लूफेंट हम पढ़ते हैं, फैक्ट तो याद रहता है लेकिन कुछ समय बाद भूल जाते हैं। मैंने भाई फैक्ट को याद नहीं करना, रटना नहीं है, बस उसको समझना है कैसे क्या है क्यों है। जैसे आप कोई क्लास देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा। तो जो भी चैनल में पहली बार आए उनको बता देना चाहते हैं कि एक टेलीग्राम चैनल भी हम दोस्तों हमारा है। ठीक है, टेलीग्राम चैनल, इसका लिंक दोस्तों को कमेंट बॉक्स में दे दें। कोई भी वीडियो कमेंट बॉक्स में जाइएगा तो वहाँ पर इसका लिंक दोस्तों मिल जाएगा। अब इससे फ़ायदा क्या है सर? तो इससे फ़ायदा ये होगा कि कोई भी बिहार सरकार के अंदर कोई भी दोस्तों भर्ती परीक्षा होती है तो उसका पेपर दोस्तों अगर हमारे पास आता है तो इस टेलीग्राम चैनल पर दोस्तों आपको मिल जाएगा। इससे क्या दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगा दोस्तों। परेशानी इसलिए नहीं होगा क्योंकि अगर आप तैयारी कर रहे हैं मेरे भाई तो आपको पता होना चाहिए कि जो भी आयोग है वो कैसे कैसे प्रश्न हर एक चैप्टर से बना रही है, ताकि उस पर दोस्तों आपका नज़र जाए और उसी के अनुसार दोस्तों आपकी तैयारी रहे कि हमारा ये प्रश्न क्या है, नया है, तो उसको दोस्तों अपनी बुक में ही नोट डाउन कर ले। ठीक है, बाकी तो जो भी हमारे आस पड़ोस के जो राज्य हैं वहाँ भी दोस्तों पेपर होता है, आपका एग्जाम होता है, तो उसके पेपर दोस्तों आपको हम प्रोवाइड करवाते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग शुरू करते हैं अपना आज का चैप्टर मेरे भाई। देखिए लिखा क्या है आपको, पहला पॉइंट लिखा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 366(25) के अनुसार जनजाति से तात्पर्य उन जनजाति समुदायों के अंशों या समूह से है जो संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत अनुसूचित जनजातियों के रूप में माने गए हैं। अब देखिए यहाँ पर 2 आर्टिकल हमारे पास है, एक आर्टिकल है 366(25) और एक आर्टिकल 342, दोनों को हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो पहले बात करते हैं 366(25) के बारे में। 366 जो 25 है दोस्तों, ठीक है, ये 366 का सब क्लॉज 25 है, ये क्या कहता है? तो ये सिंपल भाषा में समझिएगा क्या कह रहा है ये भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 366(25) है, एक परिभाषा से जुड़ा प्रावधान इसमें है। क्या दोस्तों? इसमें परिभाषा, किसकी परिभाषा दोस्तों? तो आपके एसटी की। एसटी मतलब कि आपके शेड्यूल ट्राइब जो है दोस्तों उसकी परिभाषा से जुड़ा प्रावधान है। यह बताता है आपको कि संविधान में जो एसटी है मतलब शेड्यूल ट्राइब है दोस्तों, उसका मतलब क्या होगा। उसका दोस्तों मतलब क्या होगा, मतलब कि अनुसूचित जाति है वही जनजाति दोस्तों, या जनजाति के बारे में बात कर लेंगे, समुदाय से मतलब कि अभी प्रेरित कर सकते हैं उसको, जो क्या करते हैं राष्ट्रपति दोस्तों इस अनुच्छेद के माध्यम से, इस अनुच्छेद मतलब कौन सा अनुच्छेद? 342 अनुच्छेद के माध्यम से दोस्तों क्या करते हैं उसको नोटिफाई मेरे भाई करते हैं। मतलब परिभाषा तो इसमें दिया गया है लेकिन इसमें परिभाषित परिभाषा को दोस्तों क्या करते हैं, नोटिफाई करने का काम राष्ट्रपति करते हैं। किसके माध्यम से? अनुच्छेद 342 के माध्यम से। मतलब अगर आसान शब्दों में समझे तो कोई दोस्तों एसटी है, एसटी की कोई अलग सूची सीधे अनुच्छेद में आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। ठीक है, बल्कि अनुच्छेद सिर्फ क्या दोस्तों परिभाषा आपको देता है किसका दोस्तों, कि एसटी कौन होगा। लेकिन असली सूची जो बनती है मेरे भाई वो किससे बनती है? ये अनुच्छेद 342 के तहत मेरे भाई तय की जाती है। मतलब कि जो एसटी है उसकी पहचान कैसे होती है, तो उनकी पहचान करने के लिए मेरे भाई क्या होता है, उनकी अलग संस्कृति आपको देखने के लिए मिलेगी, उनका भौगोलिक दोस्तों अलगाव आपको देखने के लिए मिलेगा, उनमें दोस्तों आपको पिछड़ापन भी देखने के लिए मिलेगा। क्या मिलेगा? पिछड़ापन आपको भी देखने के लिए मिलेगा। उनकी जो पारंपरिक जीवन शैली है बिल्कुल हम लोग से दोस्तों बिल्कुल अलग आपको देखने के लिए मिलेगी। जैसे आपको कुछ जनजाति के बारे में बताएं, जैसे गोंड होगा आपका, होगा क्या होता है गोंड, मतलब बहुत सारी जनजाति पढ़ेंगे हम लोग। इसमें गोंड हो गया दोस्तों, आपका भील हो गया, आपका संथाल हो गया, भूमिज हो गया, ये सब क्या दोस्तों, ये सब आपके जनजातीय समाज के दोस्तों लोग समुदाय है। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 342 क्या कर रहा है, अनुच्छेद 366 क्या कर रहा है। फिर से आपको एक बार समझाते हैं कि 366 जो 366(25) है मेरे भाई क्या है, ये डिफिनेशन वाला अनुच्छेद है। किसका डिफिनेशन सर? तो एसटी शेड्यूल ट्राइब के डिफिनेशन वाला। ठीक है, याद है एसटी की परिभाषा देता है। लेकिन एसटी की सूची जो बनता है, जो राष्ट्रपति उसको बनाते हैं, वो है अनुच्छेद 342 में। मतलब कोई भी मतलब क्षेत्र को दोस्तों राष्ट्रपति क्या करते हैं, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र दोस्तों घोषित करते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप याद रख सकते हैं। और संसद क्या कर सकता है, इस सूची में से बदलाव करने का उसको पावर मेरे भाई संसद को दिया गया है। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए कि 342 में क्या है, 366 में दोस्तों क्या है। तो 366 में
एसटी की परिभाषा देता है, और एसटी की सूची अगर बनाना है दोस्तों तो आपका 342 दोस्तों काम करता है। ठीक है, तो यही बात इसमें दोस्तों बताई गई है। आगे हमारा क्या है, जनजातीय विकास विभाग भारत सरकार के अनुसार भारत में जनजातीय समुदाय की संख्या लगभग 550 है। ये 2022 का जब आंकड़ा देखिएगा दोस्तों, आपको 750 प्लस है, लेकिन तो ये आंकड़ा पुराना दिया है, जैसे 550 दिया है, लेकिन हमको इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपका 550 दोस्तों क्या है, इस बुक के माध्यम से आपको लिखा हुआ है, लेकिन अभी अपडेट जो करेगा, जो आपको आगे इसी चैप्टर में दोस्तों आगे बताएंगे। ठीक है, जिसमें कुछ जनजातियों से जोड़ी गई है। ठीक है, जनजातियों को जनजाति क्षेत्र घोषित करने का अधिकार बता दिए कि राष्ट्रपति के पास है, लेकिन संसद दोस्तों उसमें अपना हस्तक्षेप दोस्तों करती है। ठीक है, इसको थोड़ा सा आपको ध्यान में भी रखना, मतलब सूची में बदलाव करना हो तो संसद दोस्तों कर सकती है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, आगे हमारा है कि राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है दोस्तों। ठीक है, इसका जो राष्ट्रीय मतलब एसटी का दोस्तों जो आपका है अनुसंधान संस्थान मेरे भाई, वो कहाँ देखने के लिए मिलेगा आपको, दिल्ली में मिलेगा। मतलब कि जो आपका इसको हम बोलते हैं NTRI दोस्तों कहा जाता है, मतलब नेशनल ट्राइबल रिसर्च दोस्तों इंस्टीट्यूट के बारे में आपसे बात करें तो कहाँ है आपका दोस्तों, ये दिल्ली में है। और इसकी स्थापना मेरे भाई की गई थी 2020 में। क्या गई थी मेरा 2020 में दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी। अब ये क्यों बना था सर, तो इसका उद्देश्य सिर्फ यह था, ये रिसर्च करना नहीं था, मतलब क्या करना था मेरे भाई, ये NTRI है, इसका उद्देश्य सिर्फ रिसर्च करना नहीं है, बल्कि जनजातीय विकास को मजबूत बनाना है। मतलब कहने का मतलब कि जो जनजातीय क्षेत्र मेरे भाई क्या है, कमजोर है मेरे भाई, तो उसको क्या करना, मजबूती लाना। मजबूती कहने का मतलब मेरे भाई वहाँ पर क्या करना है, हमें उनकी जो जनजातीय समाज की संस्कृति है, परंपरा है दोस्तों, उसका गहन हमें क्या करना, अध्ययन करना दोस्तों। उनकी समस्याओं को हमको समझना, उनकी जरूरतों को दोस्तों समझना है हमें। ठीक है, ताकि अगर समझेंगे तभी तो हम नीति निर्माण दोस्तों कर सकते हैं उनके सहयोग के लिए मेरे भाई। ठीक है, उनको प्रशिक्षित कर सकते हैं, उनके जो उनकी संस्कृति है मेरा अपनी, उनकी जो परंपरागत संस्कृति है उसको क्या कर सकते हैं, संरक्षित कर सकते हैं, उनको दोस्तों आगे बढ़ा सकते हैं, मतलब बढ़ावा दे सकते हैं। तो ये सब काम दोस्तों ये संस्थान दोस्तों आपका करती है, अनुसंधान संस्थान दोस्तों ये आपका करता है। तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना, कब स्थापित हुआ था, कहाँ दोस्तों इसका मतलब ये संस्थान आपका है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं आगे। आगे एक पॉइंट और समझ ही लीजिए। ठीक है, एक दोस्तों आपका आर्टिकल 338 है, मतलब 338A दोस्तों आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। चलिए 338 भी बता देते हैं आपको, 338A भी बता देते हैं और 338 भी बताते हैं। ये आपका ए हो गया और 338 दोस्तों आपका बी भी है। ठीक है, तब इसमें क्या है सर, तो इसमें दोस्तों क्या है, इसमें जो 338 है इसमें क्या है दोस्तों, SC आयोग की स्थापना के बारे में बात करता है, मतलब शेड्यूल कास्ट के आयोग की स्थापना के बारे में दोस्तों इसमें विशेष नियम बनाया गया है। उसी तरह से 338 जो ए है दोस्तों इसमें ST आयोग के बारे में बात करता है, और 338 बी है दोस्तों इसमें OBC आयोग के बारे में दोस्तों क्या करता है, दोस्तों बात करता है। ठीक है, तो आपसे पूछेगा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग दोस्तों किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद दोस्तों आपका 338A में है, जो आपका 89 दोस्तों संविधान संशोधन हुआ था 2003 में दोस्तों, इसके द्वारा इसको जोड़ा गया है मेरे भाई। तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान मेरे भाई रखना है। ठीक है, आगे हम लोग आते हैं। जब इसकी जब बात हो ही गई तो सर जो आपका बता दिया हमें कि NC-ST जो है आपका NC-ST जो है सर, तो इसमें कौन कौन मेंबर तो कुछ होते होंगे, जो इस आयोग अगर कमीशन है तो इसमें जरूर कोई ना कोई मेंबर होंगे, तो बिल्कुल मेंबर होते हैं। इसमें कुल मिलाकर आपके 5 लोग होते हैं। क्या होते हैं, 5 लोग होते हैं। 5 लोग कौन होते हैं, एक तो आपके अध्यक्ष होते हैं। क्या होते हैं आपके अध्यक्ष, एक होते हैं मेरे उपाध्यक्ष होते हैं। क्या होता है, एक उपाध्यक्ष होते हैं, और 3 दोस्तों अन्य मतलब कि सदस्य होते हैं। 3 आपके क्या होते हैं, अन्य मेंबर होते हैं। तो एक हो गए, एक ये हो गए आपके, ये 3 मतलब 5। सब के नियुक्ति को दोस्तों कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति दोस्तों करते हैं। तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान मेरे भाई रखना है। ठीक है, हम लोग आते हैं आगे। आगे लिखा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार जनजातियों की जनसंख्या का संपूर्ण भारत का दोस्तों कितना है, 8.6% है। ये हम ST के बारे में बात कर रहे हैं। SC अलग होते हैं। ठीक है, ST को समझ सकते हैं, मतलब आदिवासी समाज के लोग दोस्तों, जो जंगलों में निवास करते थे, जो जंगलों में निवास दोस्तों करते थे, ये दोस्तों अलग हैं। ये SC है दोस्तों, क्या है, ये अलग है। समाज के क्या है दोस्तों, सबसे निचला वर्ग जो दलित वर्ग है दोस्तों, इसे हम SC कहते हैं। और जो ST मतलब जो आदिवासी समाज के लोग हैं उसको आप ST के माध्यम से समझिएगा, जंगलों में निवास दोस्तों करते थे। जंगलों में दोस्तों क्या करता था, उनका भरण पोषण दोस्तों करता था, झूम खेती दोस्तों करते थे, घुमंतु दोस्तों उनका जीवन था। वो क्या है दोस्तों, आपके ST है, मतलब जनजाति है। ठीक है, तो ये 8.6% है। इसका लगभग दोस्तों 15 पॉइंट, लगभग 15 या 16% दोस्तों क्या आपका हमारे भारत में ST मतलब SC है। ठीक है, तो हम अभी पढ़ रहे हैं क्या, अभी ST के बारे में पढ़ रहे हैं। तो 8.6% दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार आपको याद रखना है। ठीक है, हम लोग आते हैं आगे। आगे देखिए, आगे हमारा क्या लिखा है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे ज़्यादा अगर बात कर ले हम लोग ST के बारे में, तो कहाँ है, तो ST सबसे ज़्यादा आपको मिलेगा मध्य प्रदेश में। क्या मिलेगा दोस्तों, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो जनजाति है जनसंख्या वाला दोस्तों राज्य है। लगभग दोस्तों यहाँ पर देखिए लिखा है कितना आपको, 1,53,16,784 दोस्तों यहाँ पर लोग दोस्तों ST की जनसंख्या है। ठीक है, तो या फिर ये जरूर नहीं है कि आप याद रखिए, लेकिन बस याद रखिए कि पहला स्थान कौन है आपके ST में दोस्तों, तो आपका
मध्य प्रदेश से, ठीक है। वहीं मिजोरम के बारे में बात करें दोस्तों, तो मिजोरम में 94.4% दोस्तों प्रतिशत के माध्यम से, प्रतिशत में ये जनसंख्या है मध्य प्रदेश है, लेकिन जब प्रतिशत की बात आ जाए दोस्तों, तो प्रतिशत में दोस्तों सबसे ज्यादा कहाँ है आपका मिजोरम में, मतलब कम क्षेत्रफल पर दोस्तों ज्यादा जो एसटी जनसंख्या रह रहा है वो कौन रह रहा है मेरा भाई आपका, ये मिजोरम में आपका रह रहा है, ठीक है। सबसे बड़ा जनजाति जनसंख्या वाला राज्य दोस्तों, अगर प्रतिशत में बोले तो आपका मिजोरम हो जाएगा, ठीक है। आगे आते हैं, देखिए जो आपको बताया था आपको कि संविधान के 89वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा एक राष्ट्रीय अनुसूचित जनजातीय आयोग की दोस्तों स्थापना की गई थी, जो अनुच्छेद 338 क, जिसको हम लोग बताए थे 338 ए दोस्तों, स्थापना की व्यवस्था की गई है। इस आयोग के प्रथम जो अध्यक्ष बनाए गए थे मेरे भाई, कौन बनाया गया था, यूएस ढीवर दोस्तों, यूएस ढीवर को बनाया गया था, तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो यूएस ढीवर का दोस्तों नाम याद रखिएगा, जो पहले क्या थे दोस्तों आपके NCST दोस्तों जो संस्थान है उसके दोस्तों क्या थे आपके अध्यक्ष थे। अब बात आता है सर अभी तो 2026 में तो कोई ना कोई इस संस्थान के सदस्य मतलब अध्यक्ष होंगे, तो बिल्कुल मेरे भाई आपके हैं, तो उनका नाम याद रखिएगा अंतर सिंह आर्य। क्या नाम है उनका, अंतर सिंह मेरे भाई आर्य क्या है, अभी वर्तमान में दोस्तों NCST आयोग के अध्यक्ष है, ठीक है। तो इनका थोड़ा सा नाम याद रखिएगा, पहले ढीवर ढेवर का नाम याद रखना है, अभी वर्तमान में दोस्तों कौन आपके अंतर सिंह आर्य का दोस्तों नाम याद रखना है, ठीक है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से भारत में सबसे बड़ी जनजातीय जो समुदाय है मेरे भाई, उसका नाम क्या है, भील है। कौन है आपका भील, ये आपका जनगणना 2011 के अनुसार दोस्तों ये पता चला है, जिसकी जनसंख्या 1,69,00,000 दोस्तों है। भारत में दूसरी जनसंख्या के बारे में बात करें जनजाति के बारे में, ठीक है, तो दोस्तों गोंड है। ये सबके सबको मध्य प्रदेश में देखने के लिए मिलेगा, जो मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य में रहा है वहाँ भी आपको देखने के लिए इनकी जनसंख्या मिलेगी, ठीक है। तो पहला आपका भील हो गया, दूसरा को गोंड हो गया मेरा भाई, जिसकी जनसंख्या दोस्तों यहाँ पर 43,55,918 है। ये आंकड़ा नहीं याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन याद रखिएगा सबसे ज्यादा कौन है दोस्तों, अगर याद होगा तो याद भी रख सकते हैं, ऐसा नहीं कि बोल सकते हैं कि 1 करोड़ प्लस दोस्तों क्या आपका भील है, ठीक है। लगभग 243 लाख के आसपास क्या गोंड है, और तीसरा स्थान पर कौन है, संथाल है, जहाँ पर संथाली विद्रोह के बारे में पढ़े होंगे दोस्तों, सिद्धू कानू का नाम सुने होंगे। झारखंड के दोस्तों प्रमुख क्या है, जनजातीय समुदाय मेरे भाई। तो पहला भील हो गया, दूसरा गोंड, तीसरा दोस्तों संथाली आपका, संथाल का दोस्तों नाम याद रखना है। 2011 की जनगणना के अनुसार दोस्तों ये आपके आंकड़े दिए गए हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं आगे, आगे लिखा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनजातीय जनसंख्या वाला राज्य दोस्तों कौन है, मेघालय। मेघालय में मात्र दोस्तों 2.5% दोस्तों क्या आपके जनजातीय दोस्तों जनसंख्या यहाँ पर, जबकि सबसे अधिक जनजातीय जनसंख्या हम लोग देख लिए कहाँ है दोस्तों का, मध्य प्रदेश में आपका है मेरे भाई, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत आपका नहीं होना चाहिए, प्रतिशत में बोलेगा तो आपका मिजोरम होना चाहिए। आगे देखिए लिखा है जाड़वा। जाड़वा जनजाति जो है कहाँ है मेरे भाई, अंडमान निकोबार में आपको देखने को मिलेगा। जाड़वा हो गया, सेंटिलिज मेरे भाई हो गया, बहुत सारी जनजाति के बारे में आज हमको जानकारी देने वाले हैं। तो जाड़वा देखिएगा जनजाति कहाँ की है, तो ये अंडमान निकोबार की है, और विश्व की सबसे पुरानी जनजाति दोस्तों इसको माना जाता है, मतलब पूरी दुनिया की अगर बात कर ले तो सबसे पुरानी जनजाति जो है मेरे भाई कौन आपके, जाड़वा है, जो हमारे भारत के ही जो यूटी है दोस्तों आपका अंडमान निकोबार, वहाँ पर दोस्तों निवास करती है, ठीक है। तो जाड़वा देखिए कहाँ पर, अंडमान निकोबार, और सबसे पुरानी दोस्तों जनजातीय समुदाय है। हम लोग आते हैं आगे, आगे देखिए ठक्कर बापा के बारे में। तो ठक्कर बापा के बारे में जान लेते हैं कि ठक्कर बापा कौन थे, ठीक है। तो ठक्कर बापा के नाम बारे में याद रखिए कि ठक्कर बापा जो है आदिवासियों के मसीहा का उपनाम से जाना जाता है। जो आदिवासी जो है मेरे भाई, ठक्कर बापा को क्या कहते थे, अपना मसीहा के नाम से दोस्तों इनको जाना जाता था। क्यों जाना जाता था, क्योंकि ठक्कर बापा क्या थे, एक महान समाज सुधारक थे, और पापा दोस्तों गांधीवादी जो है गांधी जी के मतलब गांधीवादी कार्यकर्ता इनको बोल सकते हैं। मतलब इन्होंने अपना जितना पूरा जीवन था ना मेरे भाई, इन्होंने क्या किया था, हरिजनों के और जनजातियों के उत्थान में उसको समर्पित कर दिया था। इनका भी जन्म क्या था मेरे भाई, गुजरात में हुआ था। ठक्कर बापा का जन्म क्या था आपका, गुजरात का जो भावनगर जगह है मेरे भाई, वहां पर इनका जन्म हुआ था, गुजरात में। ये भी याद रखना है कि जब जिस साल गांधी जी का जन्म हुआ था उसी साल दोस्तों इनका जन्म हुआ था क्या, 1869 में। बस खाली महीना का अंतर था, गांधी जी का जन्म दोस्तों अक्टूबर में हुआ था, इनका जन्म दोस्तों नवंबर में हुआ था, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखिएगा कि ठक्कर बापा देखिए। अब बापा क्या है दोस्तों, बापा बापा कहने का मतलब पिता, पापा कहने का मतलब पिता, मतलब इनकी सेवा और सादगी भरे जीवन को देख करके दोस्तों लोग इन्हें प्यार से क्या कहते थे, बापा दोस्तों कहते थे, ठीक है। इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, इसलिए इनका नाम दोस्तों फेमस हो गया ठक्कर बापा मेरे भाई, ठीक है। तो ये भी गुजरात के थे। बताएं कि जनजातियों के उत्थान में दोस्तों जनजातियों के लिए काम किए हैं, गांधी जी के साथ दोस्तों भी कार्य किए, ऐसा नहीं है, गांधी जी के सहयोगी के रूप में दोस्तों जो हरिजन सेवा संघ दोस्तों बना था, इनमें उनमें इनका प्रमुख दोस्तों भूमिका भी रहा था मेरे भाई, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि जो जनजातीय है मेरे भाई, जनजातीय जो आदिवासी समाज के उत्थान के लिए जो काम किए हैं उनका नाम क्या है दोस्तों, आपका ठक्कर बापा का दोस्तों आपको नाम याद रखना है। ये पॉइंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसलिए इनको कहा जाता है आदिवासी समाज का दोस्तों मसीहा के रूप में इनको जाना जाता है, ठीक है। हम लोग आते हैं आगे, आगे लिखा है कि भारत की सर्वाधिक आद्य आद्य जनजाति गोंड है। क्या मेरा क्या आद्य, तो सबसे पहले याद रखिए कि आद्य शब्द जो है, आद्य शब्द, आद्य जनजाति का मतलब क्या होता है, आद्य जनजाति का मतलब
क्या होता है ये समझिएगा, तभी तो आपको आसानी से आगे जो है लिखा हुआ उसको समझ में आएगा। तो आद्य जनजाति का मतलब समझिए। आद्य जनजाति का मतलब होता है मेरा जो बहुत क्या कर रही है, बहुत प्राचीन अपनी जीवन शैली अपनाए हुए, जो क्या है बहुत दोस्तों अपनी प्राचीन दोस्तों क्या कर रही है, जीवन शैली को अपनाए हुए मेरे आधुनिक विकास से उनकी क्या है दोस्तों, कोई दूर दूर तक दोस्तों नाता नहीं है। वही क्या है दोस्तों आपकी आद्य जनजाति है। वही आद्य जनजाति कौन है मेरा आपकी ये अभी गोंड है दोस्तों। आपसे पूछे कि गोंड क्या है दोस्तों, ये अभी हमारे भारत की सबसे सर्वाधिक दोस्तों आद्य जनजाति है। मतलब इनका जीवन है पुराने पारंपरिक तरीकों पर दोस्तों क्या है आधारित है। मतलब जो जंगल में, पहाड़ में या दूर दराज क्षेत्रों में दोस्तों रहते हैं, और जिनका आर्थिक सामाजिक विकास दोस्तों क्या है बहुत ही दोस्तों कम हुआ है। ये इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हम लोग आते हैं आगे। आगे क्या है, आगे हमारे यहाँ लिखा है कि सोम्पेन जनजाति निकोबार द्वीप समूह में निवास करती है। जैसे बताया था जारवा दोस्तों, उसी तरह से सोम्पेन भी दोस्तों आपका सेंटलेज देखने के लिए मिलेगा। ये सब बहुत सारी जनजाति आपको देखने के लिए अंडमान निकोबार में देखने के लिए मिलेंगे। तो सोम्पेन याद रखिए कहाँ है, तो अंडमान निकोबार की जनजाति आपको जनजाति निकोबार में निवास करती है। आगे हमारा है टोडा। टोडा जनजाति मेरा क्या है तमिलनाडु में, जो नीलगिरी पर्वत है मेरे भाई वहाँ पर निवास करती है। मतलब इनका जो ओरिजिन हुआ है मेरे भाई ये नीलगिरी पर्वत में ही दोस्तों इनका हुआ है, ऐसा माना जाता है दोस्तों किनका, टोडा का, ठीक है। तो टोडा जनजाति को कहाँ को जोड़ना है, तो तमिलनाडु के जो नीलगिरी पर्वत है, नीलगिरी पहाड़ी मेरे भाई, तो ये तमिलनाडु में से नीलगिरी पहाड़ी में निवास करते हैं। अगला हमारा क्या है थारू। थारू मेरे भाई देखने के लिए कहाँ मिलेगा, उत्तराखंड में इसको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो उत्तराखंड की जनजाति का नाम तो क्या है थारू। यहाँ पर क्या एक विशेष बात लिखा है कि दीपावली को शोक त्योहार के रूप में मनाती है कौन दोस्तों, थारू जनजाति। अब यहाँ पर ऐसा क्यों है सर कि थारू जनजाति दीपावली को शोक दिवस के रूप में दोस्तों, शोक त्योहार के रूप में मनाती है। तो ये थारू जनजाति है ना मेरा, ये खुद को अपना वंशज मानती है किसका दोस्तों, रावण का। ये वंशज किसके मानते हैं दोस्तों, रावण का खुद को दोस्तों वंशज मानते हैं, ठीक है। ये खुद को रावण का वंशज मानते हैं। जब रावण का दोस्तों वध हुआ था और भगवान राम अयोध्या लौटे थे, तब दोस्तों पूरे भारत में दीपावली का त्यौहार दोस्तों मनाने की प्रथा शुरू हुई थी। लेकिन ये थारू समुदाय मेरे भाई हैं, ये क्या है, तो अपने पूर्वज मतलब कि रावण की मृत्यु का जो दिन है, मान लीजिए कि रावण का दोस्तों मृत्यु पर दोस्तों क्या कर रहे हैं, खुशी जाहिर कर रहे हैं, लोग दीपावली मना रहे हैं, ठीक है। मतलब बुराई पर अच्छाई की जीत के उपलक्ष्य में दोस्तों दीपावली मना रहे हैं। लेकिन ये वंशज है किनका दोस्तों, रावण के, ठीक है। तो रावण के वंशज होकर दोस्तों उसी दिन जिस दिन रावण दोस्तों मरा, अब पूरी दुनिया दोस्तों क्या कर रही है, मतलब पूरा भारत दोस्तों दीपावली मना रहा है। तो इनके वंशज की दोस्तों क्या उस दिन मृत्यु हुई है, इसलिए दोस्तों खुशी नहीं बल्कि शोक दोस्तों अपना ये व्यक्त करते हैं। कौन, थारू जनजाति। बस इनका ये अपने आप को जोड़ते हैं कि दोस्तों रावण के वंशज से। तो याद रखिएगा ये दीपावली को शोक दिवस के रूप में क्यों मनाते हैं मेरे भाई, ठीक है। मिथन दोस्तों त्योहार नागा जनजाति का दोस्तों क्या ये प्रमुख फेस्टिवल है, याद रखिएगा मिथन। अब बात आता है कि सर ये मिथन है क्या, ठीक है। तो मिथन जिस तरह से हमारे बिहार में मतलब हमारे क्षेत्रों में जो गाय भैंस देखने के लिए मिलता होगा, गाय दोस्तों भैंस, ठीक है। मतलब गाय तो नहीं बोल सकते हैं लेकिन भैंस, भैंस दोस्तों क्या है, भैंस की तरह दोस्तों क्या है आपको ये एक बड़ा पशु दोस्तों देखने के लिए मिलता है, ठीक है। जो उत्तर पूर्वी भारत में मतलब खास करके दोस्तों आपको ये नागालैंड का दोस्तों मिजोरम का दोस्तों इलाका है, वहाँ पर देखने के लिए आपको मिलेगा, ठीक है। तो उत्तर भारत में क्या है समृद्ध और प्रतिष्ठा का दोस्तों क्या है प्रतीक है, ठीक है। और ये त्यौहार दोस्तों जो मनता है मिथन त्यौहार, इसके पीछे मनाने के पीछे क्या है दोस्तों, ये देवताओं को क्या करते हैं, प्रसन्न करते हैं। मतलब इसमें क्या करते हैं, इसमें दोस्तों ये जो पशु है इसका दोस्तों बलि भी देते हैं। जिस तरह से हमारे हमारे ही मतलब क्षेत्र में बहुत सारी जगह पर आपको देखते हैं कि लोग देवी को खुश करने के लिए तो बकरे की बलि देते हैं, ठीक है। उसी तरफ से यहाँ भी लोग क्या करते हैं, मिथन के दोस्तों क्या करते हैं, बलि देते हैं देवताओं को खुश करने के लिए। क्यों दोस्तों, ताकि उनकी अच्छी फसल है क्या दोस्तों, मतलब पारिवारिक समृद्धि हो और उनका दोस्तों फसल दोस्तों अच्छा फसल हो, ठीक है। ये इसलिए दोस्तों ये क्या करते हैं मिथन का दोस्तों बलि देते हैं, ठीक है। तो याद रखिए मिथन क्या दोस्तों एक भैंस की तरफ से क्या है एक पशु है जो आपको नागालैंड में देखने के लिए मिलता है, और ये त्यौहार दोस्तों मनाते हैं। आगे हमारा क्या है, आगे है नायर जनजाति में परिदर्शक पति की अवधारणा पाया जाता है। अब ये विजिटिंग दोस्तों हस्बैंड आपको समझना है कि बहुत सारी जनजाति समाज में क्या होता है ना कि हम लोग में देखिएगा जैसे नॉर्थ ईस्ट में जैसे मेघालय जैसे जैसे गारो खाफी जानते हैं दोस्तों, वहाँ पर क्या होता है ना, वहाँ पर शादी होने के बाद मतलब लड़की नहीं जाती है लड़के के घर, लड़के जाते हैं क्या लड़की के घर मेरे भाई। वही क्या आपके हो गया विजिटिंग मेरे भाई, क्या हो गया हस्बैंड हो गया। यहाँ पर समझिए क्या होता है, जब शादी होती है क्या होती है दोस्तों, आपका शादी होता है, लेकिन पति क्या है पत्नी के घर दोस्तों क्या होता है अस्थायी रूप से नहीं रहता है, बल्कि वो क्या होता है कुछ समय के लिए दोस्तों मिलने के लिए, नहीं कि मतलब कि अस्थायी रूप से आ गया, लेकिन कुछ समय के लिए क्या होता है दोस्तों मिलने के लिए आया करता जाया करता है, ठीक है। मतलब विजिट करता है, इसलिए इसको कहा गया विजिटिंग दोस्तों हस्बैंड के रूप में माना है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो समाज है ना ये नॉर्थ ईस्ट में दोस्तों मतलब खासकर आप गारो खाफी जानते हैं दोस्तों, ये क्या है मतलब मेघालय में वो मातृफतात्मक है। मतलब मातृफतात्मक दोस्तों को समाज देखने के लिए मिलता है, इसलिए दोस्तों क्या है यहाँ पर मतलब कि पुरुष क्या जाते हैं महिलाओं के दोस्तों घर जाते हैं, इसे हमें क्या बोलते हैं विजिटिंग दोस्तों हस्बैंड के नाम से जाना जाता है। आगे लिखा है कि टोडा जनजाति पशुपालक है तथा भैंस पालने का दोस्तों काम करती है, ठीक है।
टोडा जनजाति दोस्तों ये आपको मिलेगा कहाँ पर, तो तमिलनाडु में दोस्तों देखने के लिए मिलेगा टोडा जनजाति। ये सब जनजाति का नाम याद रखिएगा, ये सब दूसरी एग्जाम में आपसे प्रश्न करता है, ठीक है। हम पढ़ाएंगे भी जनजाति पूरा, हम उसको पेज में भी दिखाएंगे आपको, बुक में आपको दिया हुआ है, तो इसको थोड़ा याद रखिएगा। आगे लिखा है कि संथाली लोग पुजारी को नायक कहते हैं। संथाली जो है मेरा जो उनके धार्मिक जो गुरु हैं, जो पूजा पाठ करते हैं पुजारी जी पंडित जी, उसको क्या कहते हैं दोस्तों, नायक कहते हैं। कौन दोस्तों, आपके ये संथाली, ठीक है। लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में दोस्तों जो अलग जनजाति समुदाय के लोग हैं अपने धार्मिक पुरुष को दोस्तों, धार्मिक गुरु को, पंडित जी को अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे यहाँ हो, उराव और मुंडा जनजाति समाज के जो लोग हैं दोस्तों, वो धार्मिक पुरुष को पाहन कहते हैं, पंडित जी को, ठीक है। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ के गोंड है, उसको बैगा कहते हैं, ठीक है। बैगा जनजाति भी दोस्तों आपका एक है। केरल के दोस्तों कन्निकर एवं एवं युराली, उन्हें प्लाथी दोस्तों कहते हैं। ये केरल के क्या है दोस्तों, ये जनजाति है कन्निकर दोस्तों और युराली, ठीक है। ये लोग अपने धार्मिक गुरु को दोस्तों क्या कहते हैं, प्लाथी कहते हैं। जिस तरह से संथाली नायक कहते हैं, हो उराव मुंडा दोस्तों पाहन कहते हैं, छत्तीसगढ़ के गोंड दोस्तों बैगा कहते हैं, उसी तरह से केरल और कन्निकर उराली के जो कनिकर और उराली दोस्तों क्या कहते हैं, प्लाथी दोस्तों कहते हैं अपने धार्मिक गुरु मतलब पंडित जी को, ठीक है। आगे देखिए, आगे लिखा है जनजातियों के शैक्षणिक संस्थानों को युवा गृह मतलब या घूम घूम कुड़िया दोस्तों कहा जाता है। शैक्षणिक स्थान दोस्तों जहाँ पर ये शिक्षा ग्रहण करते हैं, क्या करते हैं मेरा आपका, जो भी इनकी मतलब परंपरागत शिक्षा व्यवस्था में भाई उसको ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो वो संस्था को दोस्तों ये युवा गृह दोस्तों कहते हैं। जनजातियों की जो शैक्षणिक संस्था होती है, याद रखिएगा क्या है, युवा गृह है मेरे भाई। आगे लिखा है कि नाच गाकर अपनी जीविका कमाने वाली दक्षिणी राजस्थान के दोस्तों जनजाति गड़सिया है। गड़सिया दोस्तों क्या है, ये नाच गाना कहने का मतलब कि क्या करते हैं, देखते होंगे आपके इलाके में दोस्तों क्या होते हैं, बंजारा। बंजारा भी दोस्तों क्या जनजाति है जो आपका राजस्थान में देखने के लिए मिलता है। और दूसरी तरफ से दोस्तों क्या है, गड़सिया है। क्या है, गड़सिया दोस्तों एक जनजाति है जो नाच गा कर दोस्तों क्या करती है, लोगों को दोस्तों पैसा दोस्तों ले करके अपना जीवन यापन दोस्तों करती है, ठीक है। मतलब अपना कार्यक्रम दिखाती है, लोगों को दोस्तों इकट्ठा करती है, उससे लोग क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं, देखते हैं दोस्तों, जिसको मन खुश होता है वो दोस्तों क्या करते हैं, इनको तब इनकी मेहनत के रूप में दोस्तों इनको कुछ ना कुछ 5 रुपया 10 रुपया जो अपना दोस्तों देते हैं। इस तरह से इनका जीवन दोस्तों चलता है, ठीक है। आगे हम लोग आते हैं, आगे देखिए अगला हमारा है यहाँ पर गोंड जनजाति के बारे में पूछा है कि गोंड जनजाति के बोली में गीत को पाटा, मतलब कि जो गोंड जनजाति में है इनकी जो भाषा है अलग ही होती है, हम लोग इससे बिल्कुल अलग थलग देखने के लिए मिलती है, ठीक है। तो इनकी बोली में गीत को हम लोग क्या बोलते हैं, पाटा कहते हैं। गानों को दोस्तों बराना कहते हैं। गीत को दोस्तों पाटा और गाने को बराना कहा जाता है। वहीं बात करते हैं तदरिया, कर्मा और सुआ, गोंड जनजाति के प्रमुख दोस्तों नृत्य है। ये गोंड जनजाति जो है दोस्तों, ये क्या है, इनकी जो आपके भारत में द्वितीय सबसे बड़ी जनजाति माना जाता है। तो ये इसकी गीत को हो गया आपका पाटा और गाने को दोस्तों ये क्या कहते हैं, बराना कहते हैं। उसी तरफ दोस्तों यहाँ पर जो इनकी जो नाच होती है लोक नृत्य में अपनी है, वो ददरिया, कर्मा और सुआ दोस्तों क्या इनकी लोक नृत्य है, जो दोस्तों क्या करते हैं, ग्रुप बना करके लोग नाच गाना मतलब करते हैं मेरे भाई। आगे यहाँ पर दिया है कि कोरबा आदिवासियों में पुनर्विवाह को मयारी दोस्तों कहा जाता है। मतलब कि कोई पुरुष या महिला उसको क्या करती है, दोबारा विवाह मेरे भाई करती है, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं, उसको मयारी कहा जाता है। कहाँ पर, कोरबा। कोरबा उसको कहाँ पर मिलेगा आपको, छत्तीसगढ़ में दोस्तों मिलेगा। कहाँ मिलेगा मेरे भाई आपको, छत्तीसगढ़ की जनजाति है कोरबा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा याद आपको रखना है। छत्तीसगढ़ में जो कोरबा जनजाति है, अगर इसमें पुनर्विवाह होता है उसे क्या कहते हैं, मयारी उसको कहा जाता है। आगे लिखा है बिरहोर। बिरहोर आदिवासी का निवास स्थान दोस्तों क्या है, टंडा है। मतलब जिस तरह से आपका घर होता है ना, घर, तो अपने अपने घर को दोस्तों अपना अपना नाम देते हैं। तो उसी तरह से जो बिरहोर है ये आपको देखने के लिए कहाँ मिलेगा, तो झारखंड में मिलेगा। कहाँ मिलेगा, झारखंड में। तो झारखंड में दोस्तों जो बिरहोर जनजाति है ये अपने निवास स्थान को दोस्तों ये टंडा दोस्तों कहते हैं, ठीक है। फिर लोहा गलाना असुर जनजातियों का एक पारंपरिक दोस्तों क्या है, पेशा। असुर जनजाति मेरे भाई आपको देखने के लिए कहाँ मिलेंगे, तो असुर दोस्तों मिलेंगे एमपी में। कहाँ मिलेंगे मेरे भाई, एमपी में। ये एमपी का दोस्तों क्या है, प्रमुख दोस्तों जनजातीय समुदाय है। और इनका काम क्या है मेरा भाई, लोहे को गलाना, मतलब कि लोहे को दोस्तों जो मेल्टिंग करते हैं वो दोस्तों इनका काम है असुर जनजातियों का, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आप फोकस कीजिएगा। आगे टोडा दोस्तों पहले ही हम पढ़ चुके हैं, जो तमिलनाडु में से निवास करती है, जो नीलगिरी पहाड़ी है वहीं पर दोस्तों इनका निवास स्थान देखने के लिए आपको मिलेगा। आगे फागो पर्व दोस्तों पहाड़ी खाड़ियों की आर्थिक स्थिति को उजागर करती है। ये फागो जो पर्व है मेरे भाई, ये जो पहाड़ी जनजाति है दोस्तों, ठीक है। तो वहाँ के जो मतलब जनजातियों में क्या होता है, कोई ना कोई मौजूद, जैसे हमारे समाज में दोस्तों आपको देखने के मिलते हैं उच्च अमीरी गरीबी, तो उसमें भी दोस्तों क्या होते हैं, कुछ ना कुछ दोस्तों क्या होते हैं आपके मतलब कि सक्षम होते हैं जनजाति लोग, ठीक है। तो जो सक्षम जनजाति लोग हैं मेरे भाई वो क्या करते हैं, फागो पर्व मनाते हैं। तो जिसके पास तो ज़्यादा मतलब कि आपको रहता है धन संपत्ति दोस्तों, ठीक है। तो इससे पता चलता है क्या दोस्तों, वो आर्थिक रूप से संपन्न है, ठीक है। ये पहाड़ी खड़िया की आर्थिक स्थिति उजागर करने के लिए तो ये त्यौहार आपका मनाया जाता है, ठीक है। आगे हमारा लिखा है बिल्मा। बिल्मा नृत्य दोस्तों बैगा जनजाति। बैगा जनजाति जो कहाँ देखने को मिलेगा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। मतलब ये जो
बहुत सारी जनजातियाँ ऐसे देखने के लिए मिलेगा ना कि जो अलग एक ही जनजाति अलग अलग राज्यों में मिलेंगे, लेकिन दोस्तों ये ऐसा नहीं है कि अगर झारखंड में जो जनजाति मिल रही है वो आपको तमिलनाडु में मिले, नहीं, लेकिन जो आसपास की है जैसे झारखंड का दोस्तों उड़ीसा हो गया, बिहार हो गया दोस्तों, ऐसे इलाके में आपको सेम जनजाति दोस्तों देखने के लिए आपको मिलेगा। ठीक है, तो बैगा जनजाति दोस्तों आपको मध्य प्रदेश में मिलेगा, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में देखने के लिए मिलेगा। ये लोग क्या करते हैं, बिलमा दोस्तों नृत्य करते हैं। ये मतलब जो भी जनजातियों का दोस्तों नृत्य होगा ना, ठीक है, तो वो एकांत नहीं होगा, मतलब एक आदमी नहीं करेगा, बल्कि वो ग्रुप में करते हैं। क्या करते हैं, ग्रुप में, मतलब या तो महिलाओं का ग्रुप हो या आपको पुरुषों का हो या महिला पुरुष दोनों का दोस्त हो, ठीक है, तो वो ग्रुप में क्या करते हैं, डांस दोस्तों नाच गाना अपना ये करते हैं। तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। या फागो दोस्तों पर्व आपका हो, तो फागो पर्व में जो आपका जो पहाड़ी खड़िया जनजाति में जो त्यौहार मना रही है, ठीक है, ये फागुन के महीने में दोस्तों मनाती है, इसलिए इसका नाम दोस्तों फागो पड़ा है, क्योंकि फागुन का महीना दोस्तों क्या होता है आपका खत्म होता है, और मतलब सर्दी दोस्तों खत्म होती है, बसंत ऋतु दोस्तों आती है, तो अच्छी फसल की कामना करने के लिए दोस्तों ये क्या करते हैं, नाच गाना दोस्तों करते हैं, मतलब अपना फेस्टिवल में दोस्तों, ठीक है। और उसी तरफ से क्या है, बिलमा भी है, उसी तरफ से क्या आपका है, बिलवा नृत्य मेरे भाई वही है आपका, ठीक है। तो ये बैगा जनजाति दोस्तों मनाती है, और ये बता दिए कि मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़, झारखंड के दोस्तों लोग आपके मनाते हैं, तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। मतलब सामूहिक रूप से दोस्तों क्या करते हैं, ये ग्रुप में दोस्तों अपना ये नाच गाना करते हैं। आगे लिखा है भुंजिया जनजाति में रसोई घर, ये रसोई घर नहीं है, रसोई घर है, ठीक है। तो जो भुंजिया जनजाति है मेरे भाई, आपको मिलेगा कहाँ, छत्तीसगढ़ में। कहाँ मिलेगा मेरे आपके, छत्तीसगढ़ में। देखिए जो बता रहे हैं आपको थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, आपको आगे भी बताएंगे, ऐसा नहीं कि बुक में आपको नहीं दिया है, अलग अलग राज्यों के जनजातियों के बारे में बताएंगे, तो यहाँ पर जो दिया है थोड़ा सा इस पर ध्यान आपका आना चाहिए। फिर लिखा है ये लाल बंगला दोस्तों, लाल बंगला दोस्तों कहते हैं अपने रसोई घर को, ठीक है। भुंजिया जनजाति है जो छत्तीसगढ़ की है, ये अपने रसोई घर को लाल बंगला कहते हैं, जो घर के बाहर रहता है, मतलब इनका रसोई घर जो रहता है मेरा कहता है आपके घर के बाहर रहता है, घर के अंदर उसका रसोई घर नहीं रहता। आगे लिखा है कि अगड़िया जनजाति लोहासुर को अपना देवता मानते हैं। क्या कहते हैं, लोहासुर को दोस्तों, क्या जो लोहा के दोस्तों क्या है, देवता हैं, उनको दोस्तों क्या करते हैं ये लोग, मानते हैं अपना भगवान मानते हैं लोहासुर को, ठीक है, जो कौन है तो अगरिया जनजाति। आगे लिखा है शंगपा या चंपा समुदाय, ये दोस्तों जम्मू कश्मीर लद्दाख में उसको देखने के लिए मिलेगा। देखिए लिखा भी है, मुख्य रूप से लद्दाख जम्मू कश्मीर में तो ये पाया जाता है, कौन आपका चंपा या चंपा जाने वाला एक अर्ध खाना बदोश, खाना बदोश खाने का मतलब जो अपना दोस्तों घूम घूम कर खाना की खोज में उस तलाश में इधर उधर भटकते रहते हैं, ठीक है, वो दोस्तों क्या है, खाना बदोश है। तो तिब्बती लोगों का एक समुदाय है, ठीक है। भारत सरकार ने इन्हें अनुसूचित जनजाति के रूप में सूचीबद्ध किया है, ठीक है। आगे लिखा है घुमंतु लोग जीवन यापन के लिए अच्छे किस्म का ऊन देने वाला पश्मीना बकरे बकरियों का सब पालन करते हैं, मतलब पालते हैं, ठीक है। आपसे पूछे जो पश्मीना ऊन है दोस्तों, ये जो प्राप्त होता है बकरे बकरियों से दोस्तों, इसका पालन कौन करते हैं, तो लद्दाख में जम्मू कश्मीर दोस्तों चंपा जनजाति है दोस्तों, ये क्या करते हैं, पालन दोस्तों, पालन पोषण इसका करते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। आगे हम लोग आते हैं, आगे देखिए, आगे हमारा है कमार जनजाति के बारे में बोला है। क्या है दोस्तों, कमार। तो कमार दोस्तों कहाँ देखने मिलेगा, छत्तीसगढ़ में आपको देखने के लिए मिलेगा। इनकी आजीविका का जो पारंपरिक दोस्तों रूप है वो क्या है, बांस पर आधारित है। बांस पर दोस्तों क्या करते हैं, बांस काट कर लाते हैं, उसका तरह तरह से बनाते हैं, टोकरी हो गया, सूप हो गया, तो इस तरह से क्या करते हैं दोस्तों अपना ये रोजगार दोस्तों चलाते हैं, ठीक है। कौन दोस्तों आपका ये कमार जनजाति, ठीक है, कहाँ के, छत्तीसगढ़ की। आगे लिखा है आदिवासियों का प्रमुख दोस्तों जो पर्व होता है वो सरहुल है, चैत्र शुक्ल तृतीय को मनाया जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर याद रखिएगा सरहुल मनाते हैं तो ये दोस्तों जो आपके ओराव और जो मुंडा जनजाति के जो लोग हैं ना आपके, कहाँ, झारखंड में, कहाँ मेरे भाई, झारखंड में, वो लोग क्या करते हैं इस त्यौहार को बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। कौन जनजाति के बारे में बात की है, तो ऐसे तो मुख्य रूप से आपसे मुंडा ही देगा, ठीक है, जो बिरसा मुंडा का संबंध है, लेकिन कहीं कहीं दोस्तों उराव का भी नाम आता है। किसका नाम आता है, उराव का भी दोस्तों, उराव का भी नाम आता है, जो चैत महीने मतलब मार्च अप्रैल में दोस्तों आपका जो चैत्र शुक्ल तृतीय होता है उस समय दोस्तों मनाता है, मतलब कि जब बसंत का दोस्तों आगमन होता है फल शब्द में समझे, तो उस समय दोस्तों त्यौहार मनाया जाता है। लेकिन इसमें विशेष कर क्या होता है, जो सरहुल है ना, सरहुल, इसका संबंध क्या है, साल के पेड़, साल जो वृक्ष है ना भाई, साल वृक्ष उससे है, ठीक है, याद रखिएगा। अगर आपसे कोई पूछ दे कि सरहुल त्योहार में किस वृक्ष की पूजा करते हैं, तो बताइएगा साल वृक्ष के दोस्तों क्या करते हैं, पूजा करते हैं। मतलब साल वृक्ष को जीवन और प्रकृति का दोस्तों ये लोग प्रतीक मानते हैं, ठीक है, मतलब इसीलिए उनको क्या करते हैं, पूजा करते हैं, उनसे कामना करते हैं, धरती माता को धन्यवाद देते हैं दोस्तों। इस दिन मतलब कि नाच गाना दोस्तों बहुत ही धूमधाम से करते हैं दोस्तों, मतलब सामूहिक रूप से भोज भी मतलब इनका दोस्तों आयोजन होता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना। पूजा पूजा का कार्यक्रम वगैरह भी दोस्तों हम लोग ऐसे नहीं करते, हम लोग अपने दूसरे रसी लोग मुंडा जनजाति उड़ाव जनजाति दोस्तों करते हैं सरहुल त्योहार में, ठीक है। तो याद रखिएगा साल वृक्ष का भी दोस्तों नाम जरूर याद रखिएगा कि साल वृक्ष के लोग इसमें पूजा करते हैं, ठीक है। तो ये सबको थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए। आगे देखिए अगला है, लिख लीजिएगा कहीं कहीं, यहाँ बता रहे हैं ना, जैसे सरहुल में क्या है, तो साल वृक्ष की पूजा करते हैं। कौन बनाते हैं, तो यहाँ पर जनजाति के बारे में बता दिए, मुंडा और ओराव दोस्तों। ये नहीं कि बाद में जब क्वेश्चन आए दोस्तों यहाँ से पूछे तब वो दिखाएं तो कहेंगे सर तो था ही नहीं, यहाँ तो कहाँ सब दिखा दिए। तो इसलिए बताते हैं कि जब पढ़ रहे हैं तो फैक्ट जो दिया है उसको समझिए कि क्या बोल रहा है वो, समझे।
आगे देखिए अगला लिखा है कि अरुणाचल प्रदेश जो हमारे भारत का सबसे पूर्वी दोस्तों क्या राज्य है क्षेत्र में, पश्चिम से पूरब अगर हम लोग आएंगे, ठीक है, तो बसी हुई कुछ जनजातियां इस प्रकार है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हमारा अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश कहने का मतलब चलिए भारत का भूगोल, ये वाला नक्शा उसको बनाते हैं, तो यहाँ पर उससे क्या आपका अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। तो ये बोल रहा पश्चिम से पूरा मतलब कि हम लोग इधर से क्या करेंगे, इधर जाएंगे, मतलब यहाँ से दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इधर जाएंगे पश्चिम से पूरब। तो क्या मिलेगा आपको देखने के लिए, मोनपा दोस्तों, डफला, अबोर, मिश्मी, निसी, नागा, ये जनजाति दोस्तों क्या मिलेगा, क्रम से मिलेगा। तो थोड़ा क्रम से इसको भी याद रखें, जब आपके बुक में दिया है तो क्वेश्चन दोस्तों जो सेटर है दोस्तों, क्वेश्चन सेट करने वाला, वो दोस्तों बना सकता है, ठीक है। तो पश्चिम से पूरब बोले तो मोनपा, डफला, अबोर, मिश्मी, निसी, नागा दोस्तों, ये थोड़ा सा याद इसको रखिएगा। मतलब आपको ये इससे फायदा क्या होगा कि आपको पता हो जाएगा कि ये सब जनजाति कहाँ मिलती है, हमको अरुणाचल प्रदेश में मिलती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि नागा जनजाति सिर्फ अरुणाचल प्रदेश में मिलेगी, ये आपको दोस्तों मिजोरम में भी मिलेगी, नागालैंड में मिलेगी, ठीक है, ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। तो मोनपा, डफला, अबोर, मिश्मी, निसी दोस्तों, नागा कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश में। आगे देखिए अगला लिखा है कि नागालैंड की कोन्याक आदिवासी दुनिया में हेड हंटर के नाम से जाना जाते हैं, मतलब जाने जाते हैं। हेड हंटर करने का मतलब दोस्तों क्या करते हैं, शिकार करते हैं, मतलब किसका दोस्तों, मतलब लोगों का, मतलब कि मानव का दोस्तों, वो क्या करते हैं, हेड को उड़ा देते हैं, मतलब हेड को उड़ा करके, मतलब कि जो उसके दुश्मन होते हैं उसको सीधा मतलब कैसे करते हैं, हेड गर्दन ही दोस्तों धड़ से अलग करते हैं। देखिए लिखा भी आगे होगा कि बताया जाता है कि वे अपने दुश्मन, देखिए लिखा है, दुश्मन का सिर धड़ से अलग करने को यादगार घटना मानते हैं। मतलब कोई उनका दुश्मन दोस्तों होता है तो ये क्या करते हैं, मारते तो हैं लेकिन धड़ से सड़ को अलग कर देते हैं, और वो इसको कहते हैं बहुत ही खुफी जाहिर करते हैं, मतलब यादगार दोस्तों क्या होता है, उनका पल होता है। और चेहरे पर टैटू बना करके उसका जश्न मनाते हैं, मतलब क्या करते हैं, टैटू दोस्तों बनाने में ये मतलब माहिर रहते हैं दोस्तों, टैटू बना करके अपना दोस्तों जश्न मनाते हैं, ठीक है। हालांकि आज हेड हंटिंग लगभग दोस्तों खत्म हो चुकी है। कोन्याक जनजाति को भारत के साथ साथ म्यांमार की भी नागरिकता दोस्तों प्राप्त है। इसका गांव, जो आपका गांव का नाम है लोंगवा दोस्तों, ये नागालैंड की मोन जिला जो आपका मिलेगा वहाँ पर का कुछ हिस्सा दोस्तों म्यांमार में ही पड़ता है, ठीक है। जो आपका जो कोन्याक जनजाति से निवास करती है, जो हेड हंटर के लिए जानी जाती है, तो याद रखिएगा हेड हंटर के लिए दोस्तों, हेड हंटिंग के लिए कौन है, तो कोन्याक जनजाति कहाँ की दोस्तों, आपका ये नागालैंड की जनजाति दोस्तों है, जो आपका म्यांमार और नागालैंड का अभी भारत का जो बॉर्डर है दोस्तों, इनका गाँव जो है लोंगवा, दोनों में दोस्तों का पड़ता है। तो इसकी नागरिकता दोस्तों क्या है, म्यांमार की भी इनको मिली हुई है, ठीक है। अब आगे देखिए जो हमारा एक नोट है दोस्तों, ठीक है, यहाँ लिखता है क्या कि भारतीय संविधान में 2022 के संशोधन के माध्यम से नारी कोरबन दोस्तों याद रखिएगा, जनजाति तमिलनाडु की है, हट्ठी समुदाय, ठीक है, जो हिमाचल प्रदेश की है, और ये करोबा दोस्तों समुदाय जो कर्नाटक के सहित देश के 5 राज्यों के 15 जातियों को दोस्तों भारत सरकार ने अनुसूचित जनजाति श्रेणी में शामिल करने की मंजूरी दी है। क्योंकि बता दें कि भारत सरकार को दोस्तों ये पावर दिया गया है, विशेषकर तो राष्ट्रपति, लेकिन संसद दोस्तों उस पर क्या कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है। इसी के साथ देश में अनुसूचित जनजातियों की संख्या 705 से बढ़कर 720 हो गई। वो 550 मत याद रखिएगा, जो अभी करंट का है दोस्तों, आप ये याद रखिएगा 520 दोस्तों, 720 दोस्तों आपको याद रखना है, ठीक है। 2022 का दोस्तों आंकड़ा जो आपको दिया गया है, ठीक है। तो इतनी सारी बातें आपको याद रखना है। अब देखिए हम लोग बारी बारी समझते हैं हर एक जनजाति के बारे में, ठीक है। जो भी स्पेशल बातें होंगी ना उसको आपको हम बताते चलेंगे, ऐसा नहीं कि आपको हम नहीं बताएंगे। चलिए हम शुरू करते हैं, बहुत आसान शब्दों में आपको समझाते हुए चलेंगे। जैसे लिखा है पहला गुजरात, तो गुजरात में कौन कौन जनजाति दोस्तों निवास करते हैं, जैसे लिखा भील, बंजारा, कोली, पटेलिया, डाफर, टोडिया आदि। मतलब सर ऐसे पढ़ेगा तुमको याद होगा। देखिए हम सबके बारे में बताते चलेंगे। जैसे आपका पहला है भील है, क्या मेरा है, भील है, ठीक है। तो भील याद रखिएगा सिर्फ आपको गुजरात में देखने के लिए नहीं मिलेगा, ये राजस्थान में भी देखने के लिए मिलेगा, मध्य प्रदेश में भी देखने के लिए मिलेगा, कुछ महाराष्ट्र के इलाकों में दोस्तों देखने के लिए आपको भील मिलेगा, ठीक है। लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं है कि दोस्तों सब ऑप्शन देगा, ठीक है। अगर सब ऑप्शन दे रहा है तो आपको देगा ऑप्शन में एक से अधिक आपका आंसर, तो आपको एक से अधिक ही मारना है, ठीक है। तो भील क्या दोस्तों आपका ये आपका पड़ता है गुजरात में, यहाँ पर दिया है क्या गुजरात में, लेकिन आगे भी भील आपको हम दिखाएंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ गुजरात में दिखाएंगे। तो भील के बारे में क्या रखना है, तो भील बता दें सबसे बड़ी जनजाति है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे बड़ी अगर कोई जनजाति है भारत की, कौन सा आपकी भील है, क्या है, भील है। तो अगर सबसे बड़ी जनजाति है तो जाहिर सी बात है किसी एक क्षेत्र में तो निवास करेगी नहीं, इसलिए दोस्तों अलग अलग। और ये भी याद रखिएगा कि आस पड़ोस जो है ना, जैसे गुजरात के बगल में महाराष्ट्र का दोस्तों क्या है, राजस्थान है, इसके बगल में तो क्या है आपका महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के बगल में क्या है, मध्य प्रदेश है। तो ऐसे इलाके जो सट्टे फट्टे हैं ना, वहाँ पर दोस्तों आपका ये जनजाति मतलब कि जो एक जैसे दिख रहे हैं वो दोस्तों देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। इसमें दोस्तों क्या एक विशेष तरह का दोस्तों क्या है, एक प्रथा है, मतलब कहिए कि फेस्टिवल बोलिए कुछ ही बोलिए, ठीक है। क्या है, एक दोस्तों होता है भगोड़िया हाट, मेरे भाई क्या होता है, भगोड़िया हाट, ठीक है। अगर पूछेगा ना भगोड़िया हाट दोस्तों ये क्या है, 21 जनजाति समाज में होता है, तो ये भील में होता है। इसमें क्या होता है ना कि लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करके दोस्तों इसमें क्या करते हैं, भाग जाते हैं, भाग कर क्या करते हैं, विवाह कर लेते हैं, भाग करके
दोस्तों क्या करते हैं, विवाह करते हैं, भाग कर क्या करते हैं, विवाह करते हैं, मतलब कि दोस्तों लव मैरिज दोस्तों करते हैं, कहिए कि लव मैरिज फेस्टिवल के रूप में दोस्तों ये मनाते हैं किसको, भगोड़िया को दोस्तों, ठीक है, इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और एक विशेष कर याद रखिएगा इनकी पेंटिंग दोस्तों, व्हील पेंटिंग, क्या दोस्तों, व्हील पेंटिंग, इसको हम लोग डॉट आर्ट के नाम से दोस्तों जानते हैं। अगर पूछे व्हील पेंटिंग क्या है, तो इसमें क्या करते हैं ये लोग ना, छोटे छोटे क्या करते हैं, डॉट के माध्यम से दोस्तों चित्र बनाते हैं, ठीक है, उसके माध्यम से दोस्तों अपना कलाकृति को दर्शाते हैं, उसे क्या कहते हैं हम लोग, व्हील पेंटिंग एंड डॉट दोस्तों आर्ट के नाम से दोस्तों हम लोग जानते हैं। तो उसको थोड़ा सा याद रखिएगा। और एक बात और याद रखिएगा, जब पढ़िएगा ना मुगलों के बारे में, तो जब मुगलों का दोस्तों सामना हुआ था बाबर का दोस्तों महाराणा प्रताप के साथ, ठीक है, महाराणा सॉरी माफ कीजिएगा, ये अकबर का दोस्तों, जो 1576 में उसका हल्दी घाटी का दोस्तों युद्ध हुआ था महाराणा प्रताप के साथ, तो भीलों ने क्या किए थे, मुगलों के खिलाफ लड़ी थी, मतलब कि क्या किए थे, महाराणा प्रताप को साथ दिए थे। महाराणा प्रताप की जो सेना में ये भील दोस्तों आपके थे, ठीक है, तो ये भील योद्धा के रूप में दोस्तों क्या थे, बहुत ही प्रसिद्ध आपके थे। तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्या क्या इनमें विशेषकर बताएं, तो सबसे बड़ी बताएं, सबसे बड़ी जनजाति है भगोड़िया, मेला याद रखिएगा दोस्तों, और भील पेंटिंग जरूर याद रखिएगा, ठीक है। आगे दोस्तों क्या है, बंजारा। बंजारा दोस्तों आप देखते होंगे, आपके क्षेत्रों में दोस्तों क्या होता है, घूम घूम कर दोस्तों घुमंतु इनका मतलब घुमंतु से क्या होता है, जीवन होता है, व्यापार भी करते हैं, ऐसा नहीं कि घूम घूम कर व्यापार नहीं करते हैं, मतलब पुराने समय क्या करते थे, अपनी बैलगाड़ी को सामान को ढोने का भी दोस्तों ये लोग काम करते थे। ये भी दोस्तों आपको देखने के लिए मिलेगा, सिर्फ आपको गुजरात में नहीं, ये भी दोस्तों राजस्थान में भी देखने के लिए मिलेंगे, महाराष्ट्र में भी देखने के लिए मिलेंगे, तरह तरह, मतलब कहिए तो भारत के लगभग सभी इलाकों में आपको ये बंजारा दोस्तों देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है, बंजारा का, ठीक है। आगे क्या है, कोली, कैमरा आपका ये कोली। तो कोली दोस्तों क्या है, तो कोली भी आपकी देखने के लिए मिलेगा कहाँ, गुजरात में। गुजरात के अलावा तो आपको ये राजस्थान और महाराष्ट्र में दोस्तों देखने के लिए कोली जनजाति दोस्तों देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। इसमें क्या है ना, इसमें मछली पकड़ने में दोस्तों एक्सपर्ट रहते हैं ये कोली जनजाति, क्या है सबके मछली पकड़ने में दोस्तों एक्सपर्ट होते हैं। और रंगीन कपड़ा, मतलब इनके जो पहनावा दोस्तों होता है ना, बिल्कुल एकदम रंगीन होता है, मतलब कि रंगीले मिजाज से दोस्तों ये लोग आपके होते हैं। आगे लिखा है पटेलिया के बारे में, क्या दोस्तों आपका ये पटेलिया जनजाति है। तो पटेलिया जनजाति क्या होती है मेरे भाई, आपकी ये ऐसी जनजाति है जिनका दोस्तों मुख्यतः दोस्तों जो आधार होता है वो कृषि होता है, मतलब ये दोस्तों अपना जीवन चलाते हैं वो कृषि करके दोस्तों, कृषि आधारित दोस्तों क्या होता है इनका दोस्तों जीवन आपको होता है। ये आपको राजस्थान गुजरात में दोस्तों देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। कौन सी आपके दोस्तों, पटेलिया, ठीक है। आगे हमारा क्या है, डाफर, क्या मेरा आपका ये डाफर। डाफर दोस्तों कहाँ है, गुजरात की जनजाति है मेरे भाई। और ये भी दोस्तों इनका भी जीवन क्या है दोस्तों, ये घुमंतु ही है। क्या दोस्तों आपका घुमंतु, मतलब कि अपने जीवन यापन करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह दोस्तों क्या करते हैं, घूमते रहते हैं, ठीक है। आगे दोस्तों लिखा है क्या, आपको लिखा है टोडिया। टोडिया जनजाति मेरे भाई, टोडिया भी दोस्तों क्या आपका ये गुजरात में दोस्तों आपको देखने के लिए मिलेगा। इनका भी दोस्तों क्या है जीवन है, वो भी कृषि पर दोस्तों आधारित है। तो भील याद रखिएगा, बंजारा, कोली, पटेलिया, डाफर और टोडिया दोस्तों। आगे हमारा क्या लिखा है, गुड्डी, या कहीं कहीं गद्दी भी लिखा रहता था। गुड्डी तो जनजाति कहाँ है, ये आपका हिमाचल प्रदेश का। उसके अलावा दोस्तों आपका क्या है, कनोरा। देखिए दिमाग को शांत करके पढ़िएगा, सब दोस्तों आपको याद होता जाएगा, ठीक है। कनोरा दोस्तों का हिमाचल प्रदेश का। फिर लाहौली दोस्तों आपका ये हिमाचल प्रदेश का है। हट्ठी समुदाय दोस्तों ये भी क्या दोस्तों, या जिसको 2022 में दोस्तों बताया था कि जनजातीय समुदाय दोस्तों क्या घोषित किया गया है, तो ये भी दोस्तों क्या आपके हैं, ये भी आपके हिमाचल प्रदेश के दोस्तों क्या जनजाति है, ठीक है। तो याद रखिए कौन कौन बताया, गुड्डी, कनोरा, लाहौली दोस्तों और हट्ठी समुदाय दोस्तों कहाँ के आपके हैं, तो ये सभी के सभी दोस्तों हिमाचल प्रदेश के दोस्तों जनजातीय समुदाय हैं, ठीक है। आगे हमारा क्या है, बकड़वाल। तो बकड़वाल जरूर याद रखिएगा दोस्तों, ये कहाँ के, जम्मू कश्मीर की क्या है दोस्तों आपकी ये मतलब कि जनजाति है। तो बकड़वाल दोस्तों ये भी क्या घुमंतु है, लेकिन ये भेड़ बकरी पालने में दोस्तों क्या एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है। भेड़ बकरी पालने में दोस्तों क्या करते हैं दोस्तों आपके एक्सपर्ट रहते हैं। उसके अलावा दोस्तों गद्दी के बारे में बात करें तो गद्दी भी दोस्तों कहाँ की है, तो गद्दी दोस्तों आपको जम्मू कश्मीर में। ये भी दोस्तों क्या करते हैं, भेड़ का पालन, उनका दोस्तों व्यापार वगैरह सब करते हैं। जब भेड़ पालन जाहिर सी बात उनसे तो ऊन प्राप्त होगा ही होगा, ठीक है। आगे लिखा है दोस्तों क्या आपका गुज्जर। क्या दोस्तों आपका गुज्जर जनजाति, गुज्जर भी दोस्तों कहाँ की आपकी है, तो ये दोस्तों जम्मू कश्मीर की दोस्तों है। और यह दोस्तों क्या करते हैं, ये पशुओं को पालते हैं ना, तो इसको कहा जाता है इनको दूध उत्पादक, मतलब कि दोस्तों एक इनको नाम दिया गया है मिल्क मैन ट्राइबल दोस्तों इनको कहा जाता है, मिल्क मैन ट्राइब दोस्तों इनको कहा जाता है, किनको दोस्तों आपका ये गुज्जर को, ठीक है, जम्मू कश्मीर के। उसके बाद दोस्तों चंपा या चांगपा, इसके बारे में दोस्तों बता ही दिया था आपको। चांगपा के बारे में आपको हम जानकारी देते, जो जम्मू कश्मीर दोस्तों क्या आपकी है, ये दोस्तों जनजाति है। और विशेषकर इसमें क्या आपको याद रखना है मेरे भाई, चंपा में याद रखना है कि ये पश्मीना उनका दोस्तों व्यापार भी करते हैं, ठीक है। आगे हमारा क्या केरल। तो केरल में देखिए क्या है दोस्तों, कादर, उराली। ये मोपला क्या है, मोपला जनजाति नहीं है मेरे भाई, ये मोपला जो है ना जनजाति नहीं है। क्या है दोस्तों, ये दोस्तों जो आपके इस्लाम समुदाय के जो लोग हैं ना वो है दोस्तों, ये कौन है, मोपला, ठीक है। इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, ये नहीं कि मोपला बोले तो मोपला क्या है आपका जनजाति, मोपला जनजाति मेरे भाई आपका नहीं है, बल्कि क्या है मुस्लिम समुदाय के दोस्तों लोग हैं, जो केरल का जो मालाबार तट है ना मेरे भाई, वहाँ पर आपको ये देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। और इनमें दोस्तों आपको इतिहास में जब पढ़िएगा तो 1921 में दोस्तों पढ़ने के लिए मिलता है क्या, मोपला विद्रोह, मोपला
विद्रोह दोस्तों, जो ये इस्लाम धर्म के जो लोग हैं वो जमींदारों के खिलाफ दोस्तों क्या किए थे, विद्रोह दोस्तों किए थे। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। मोपला क्या ये आपका जनजाति नहीं है, बल्कि ये इस्लामिक दोस्तों क्या इस्लाम धर्म के समुदाय के लोग हैं, जो आपको केरल में दोस्तों ये ट्राइब दोस्तों नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर याद रखना है, ये आपको मिलेगा कहाँ पर, तो केरल में दोस्तों। उसके बाद इरुला दोस्तों, पनियान और चेंचू। चेंचू दोस्तों सिर्फ आपको केरल में नहीं मिलेगा, साउथ में दोस्तों अधिकांश जो आपको राज्य वहाँ पर दोस्तों देखने के लिए आपको ये चेंचू मिलेंगे। आगे हमारा है मध्य प्रदेश, जो बताया था सबसे ज़्यादा जनसंख्या दोस्तों अगर किसी का है जनजातीय समुदाय का दोस्तों आपका राज्यों में, तो कौन आपका है दोस्तों, वो आपका मध्य प्रदेश में। ठीक है, जैसे आपका भील बता दिए थे आपको, सिर्फ आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा, ये आपको मध्य प्रदेश में देखने के लिए मिलेगा। ये मध्य प्रदेश सबसे बड़ी जनसंख्या दोस्तों आपको देखने के लिए मिलता है। फिर लंबाडी के बारे में बात कर लें, बंजारा के बारे में, गोंड दोस्तों के बारे में बात कर ले, तो गोंड का दोस्तों एक आपका पेंटिंग दोस्तों होता है। ठीक है ना, गोंड भी दोस्तों क्या करते हैं, गोंड आर्ट दोस्तों आपके करते हैं। और ये मध्य भारत की बोले सबसे बड़ी जनजाति है, और भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति दोस्तों आपको देखने के लिए मिलेगी, कौन आपकी, गोंड दोस्तों। ठीक है, उसके बाद दोस्तों क्या है, अबू झमरिया दोस्तों, अबू झमरिया हो गया, मुरिया हो गया, विसन दोस्तों हॉर्न हो गया। विसन हॉर्न इसको इसलिए बोलते हैं ना, ये तो क्या करते हैं, सिंग पान के रहते हैं। ये दोस्तों क्या करते हैं, विसन का दोस्तों क्या करते हैं, सिंग पान करके रहते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है विसन हॉर्न दोस्तों। गोंड, ये तो गोंड में समझ गया। खेरवाड़ दोस्तों हो गया, असुर दोस्तों हो गया, असुर के बारे में बता दिए थे, जो आप लोहा पिलाने में दोस्तों क्या माहिर रहते हैं। बैगा दोस्तों हो गया, कोल हो गया, मुंडा दोस्तों हो गया, ये सब क्या दोस्तों मध्य प्रदेश की दोस्तों जनजाति है। ठीक है, आगे देखिए लिखा है क्या आपका छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में क्या दोस्तों, भुंजिया, क्या दोस्तों आपका भुंजिया हो गया, मुरिया हो गया, कमार हो गया, कोरबा हो गया, मारिया हो गया, हलवा हो गया, बैगा हो गया, अब अबू झमड़िया दोस्तों हो गया, पहाड़ी कोरबा दोस्तों हो गया आपका, भड़िया दोस्तों धनगढ़ हो गया, जिसको 2022 में दोस्तों क्या किया गया था, जनजातीय समुदाय के दोस्तों रूप में घोषित दोस्तों सूचित किया गया था। तो छत्तीसगढ़ का दोस्तों देखिए यहाँ पर आपको याद रखना है। आगे है महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र में से याद रखेगा बर्ली, बर्ली दोस्तों, जो बर्ली पेंटिंग के लिए दोस्तों क्या है, बहुत ही फेमस है आपका ये जनजाति। ठीक है, उसके बाद बंजारा दोस्तों, कोली आपका हो गया, चितपावन हो गया, गोंड हो गया। देखिए तो इसलिए बता रहे हैं कि एक ही जगह पर दोस्तों जनजाति नहीं देखे, गोंड दोस्तों आपको सिर्फ ये महाराष्ट्र में नहीं देखने के लिए मिलेंगे, वो आपको मध्य प्रदेश में देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, छत्तीसगढ़ में भी दोस्तों देखने के लिए मिलेंगे कहीं कहीं इलाकों में। ठीक है, इसको थोड़ा याद रखिएगा। तो अपने ऑप्शन के हिसाब से दोस्तों क्या करना, आपको आंसर आपको देना। आगे देखिए आपका है कि ये दोस्तों कुकी मतई दोस्तों, जो मणिपुर दोस्तों क्या करता है, इन्हीं के बीच में दोस्तों इनको लेकर के दोस्तों क्या टकराव हमेशा चलते रहता है इनके बीच में। ठीक है, अभी भी दोस्तों क्या मणिपुर पूरा मतलब शांत नहीं है। ठीक है, वहाँ पर शांति दोस्तों स्थापित नहीं हुआ, अभी दोस्तों क्या है, ये चलता रहा है दोस्तों। ठीक है, तो कुकी दोस्तों मतई याद रखिएगा। उसके बाद नागा और अंगामी दोस्तों, कुकी मतई नागा अंगामी का दोस्तों नाम याद रखिएगा, जो आपके मणिपुर की जनजाति है। उसके बाद मेघालय में दोस्तों गारो खासी जयंतिया। ठीक है, गारो खासी जयंतिया दोस्तों क्या है, तो ये दोस्तों पहाड़ी भी है और जनजाति भी। इस पहाड़ी पर दोस्तों निवास जो करते हैं, जैसे मान लीजिए गारो खासी जयंतिया के बारे में बात करें, तो इस तरफ दोस्तों क्या है, आपका गाड़ो है, खासी दोस्तों मध्य में, मतलब क्या है दोस्तों, खासी आपका बीच में। इसी पर दोस्तों क्या है, जो मेघालय की राजधानी शिलांग दोस्तों स्थित है, शिलांग दोस्तों क्या है, इसी पर दोस्तों स्थित है। और ये तीनों जो जनजातीय समुदाय में दोस्तों क्या है, मातृफतात्मक है। क्या मेरा आपका ये मातृफतात्मक है, इसको थोड़ा सा आपको ये भी याद रखना है कि मातृफतात्मक दोस्तों कौन है आपका, ये तीनों जैसे जनजाति आपका है। ठीक है, हम लोग आते हैं आगे। आगे हमारा क्या है, मिजोरम दोस्तों, मिजोरम में क्या है, लाखर हो गया, पावो हो गया, मिजो हो गया, चकमा हो गया। ठीक है, चकमा हो गया, लुसाई दोस्तों हो गया, कुकी हो गया दोस्तों, ये सब क्या है आपका तो मिजोरम में दोस्तों देखने के लिए मिलेगा। तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। आगे हमारा क्या, नागालैंड में, नागालैंड में तो नागा याद रखिएगा, नाबुई दोस्तों याद रखिएगा, फिर नागा, नबुई नागा दोस्तों याद रखना है, अंगामी दोस्तों याद रखना है, और मिकिर। तो देखिए अंगामी दोस्तों सिर्फ यहाँ पर आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा, आपको मणिपुर में दोस्तों अंगामी देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, आगे हमारा है उड़ीसा दोस्तों, उड़ीसा में क्या है, जुआंग, खड़िया, फिर भूया दोस्तों, संथाल हो गया, कोल हो गया, ओराव हो गया, जो आपको सब झारखंड में देखने के लिए मिलेगा। उसके अलावा चेंचू हो गया, कोंड हो गया, सोंड हो गया, डोगरिया हो गया, गोंद हो गया, ये दोस्तों क्या आपका कौंध हो गया, दोस्तों क्या मानव बलि के उससे प्रसिद्ध है कोई जनजाति है आपका, कौन, कौंध मेरे भाई। फिर बोंडा हो गया आपका, ये सब दोस्तों क्या है, उड़ीसा की जनजाति है। उसी प्रकार से याद रखें हम लोग राजस्थान में अगर बात करें, तो राजस्थान में सबका क्या हो गया, मीना हो गया, सहरिया हो गया, सांसी हो गया, ये गड़सिया हो गया दोस्तों, भील हो गया, बंजारा जो नाच गाकर दोस्तों अपना ये जीवन अपने करते थे, भील हो गया दोस्तों आपका, ये आपका बंजारा हो गया, कोली हो गया, ये सब क्या दोस्तों राजस्थान की जनजाति है। ठीक है, मीना तो दोस्तों बहुत सारे आपको देखने के लिए मिलेंगे। मीना दोस्तों बहुत सारे जो लोग हैं वो आपको नौकरी करते हुए दोस्तों मिलेंगे, मतलब कि भारत सरकार के अंतर्गत दोस्तों या कोई भी स्टेट में दोस्तों आपको देखने के लिए मिलेगा। तो मीना अगर किसी के नाम में दोस्तों लिखा हुआ है, जैसे आर के मीना को लिखा रहता है, राकेश कुमार मीना दोस्तों, तो समझिए क्या दोस्तों आपकी जनजाति है जो राजस्थान की है। ठीक है, आगे है यहाँ पर दोस्तों क्या आपका है, सिक्किम, सिक्किम दोस्तों क्या है, यहाँ पर लेप्चा, लीमू भुटिया दोस्तों आपको देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। कहाँ पर, ये सिक्किम में, सिक्किम में से लेप्चा है दोस्तों, ये आपको पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग इलाका है ना, दार्जिलिंग, वहाँ भी दोस्तों आपको ये देखने के लिए मिलेगा, ये सब ये जनजाति। ठीक है यार, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आगे हमारा तमिलनाडु में, तमिलनाडु में ये आपका बड़गा, टोडकोटा,
कोटा, टोडा, टोडा को बताया जो नीलगिरी के जैसे क्या है मूल जनजाति दोस्तों इसको माना जाता है, किसको, टोडा को, तो इसको थोड़ा याद रखना है आपको। फिर नारी कोरबन दोस्तों, नारी कोरबन दोस्तों क्या आपके तमिलनाडु की जनजाति दोस्तों है, ठीक है। तो बताएं कि दिमाग शांत करके थोड़ा सा पढ़िएगा तो सभी चीज़ें आपको दोस्तों क्लियर होते हुई जाएगी। त्रिपुरा में देखिए क्या है, रियांग, त्रिपुरी दोस्तों हलाम, फिर नोटिया दोस्तों, ये सब क्या है, कहाँ की जनजाति है दोस्तों आपकी, त्रिपुरा की है। आगे लिखा आपको उत्तराखंड में, उत्तराखंड देखिए तो थारू, थारू दोस्तों आपको ये उत्तर प्रदेश में भी देखने के लिए दोस्तों मिलेगा, ठीक है। तो देखो उत्तराखंड दोस्तों उत्तर प्रदेश में बना हुआ है, ठीक है। तो थारू हो गया आपका, कोय हो गया, मारा हो गया, नीति हो गया, भोट दोस्तों भोटिया हो गया आपका, ठीक है, जो गढ़वाल और कुमायूं क्षेत्र में दोस्तों आपको देखने के लिए मिलेगा। खास हो गया जैसे जो जौनसर बाबर क्षेत्र में देखने के लिए मिलेगा, ये सब आपका उत्तराखंड में देखने के लिए मिलेगा। वहीं अगर पश्चिम बंगाल के बारे में बात करें तो लोगा दोस्तों, भूमिज हो गया, संथाल हो गया, लेप्चा हो गया, ये दोस्तों आपका ली मू दोस्तों हो गया, जो दार्जिलिंग क्षेत्र में आपको बता दिए थे यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। आगे असम में दोस्तों, असम में आपका राभा दोस्तों, दिमारा हो गया, कोछारी हो गया, बोडो हो गया दोस्तों, अबोर, अबो, मिकिर, कार्बी दोस्तों, ये नागा के बारे में बात करें, लुसाई के बारे में बात करें, सब कहाँ के दोस्तों आपके असम की जनजाति है। फिर वहीं बात कर लें आंध्र प्रदेश की दोस्तों, तो आंध्र प्रदेश में आपका चेंचूस मेरे भाई, ये कौड़स आपका हो गया, सवाड़ा हो गया, ये दोस्तों गढ़वा हो गया दोस्तों, गोंड हो गया, सब क्या है दोस्तों आंध्र प्रदेश की जनजाति है, ये इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। वहीं दोस्तों बात कर ले हम लोग अरुणाचल प्रदेश, तो यहाँ पर दोस्तों मोम्पा, क्या है मोम्पा, फिर आपका डबला, सुलूंग, मिशमी, मिनियोंग, मिरी, गेंग लोंग दोस्तों आपका हो गया, अब तनी हो गया, मेजी दोस्तों हो गया, सब कहाँ की है, अरुणाचल प्रदेश की है, ठीक है। आगे है झारखंड, झारखंड में सभी जनजाति के बारे में सुने ही होंगे, जैसे संथाल हो गया, मुंडा हो गया, हो, राव, बिरहोर, कोरबा दोस्तों हो गया, असुर हो गया आपके, हुइया हो गया, भूया मतलब तो ये धरती माता को नहीं बोलते हैं हम लोग, अपने बिहार में भी बोलते हैं धरती को क्या बोलते हैं, भूया दोस्तों बोलते हैं। तो ये दोस्तों क्या धरती को अपने माता मान के दोस्तों, भगवान मान के, ईश्वर मान के पूजा करते हैं, ये भूया जनजाति, ठीक है। आगे है गोंड हो गया, सौर्य दोस्तों हो गया, भूमिज हो गया, भूमिज विद्रोह के बारे में पढ़े होंगे, ठीक है। तो ये जनजाति समुदाय के द्वारा दोस्तों लोग किया गया था, जब दोस्तों अंग्रेजों ने क्या किया, इस पर दोस्तों अत्याचार करना शुरू किया, इनके क्षेत्र में दोस्तों हस्तक्षेप करना शुरू किया, तो इनके दोस्तों अंदर क्या हुई, बगावत की दोस्तों भावना क्या हुई दोस्तों, बाहर आई, ठीक है, जो अंग्रेजों के खिलाफ दोस्तों विद्रोह की। आगे हमारा क्या है, उत्तर प्रदेश, जैसे में देखिए धुरिया हो गया, नायक हो गया, ओजा पठारी हो गया, राज दोस्तों गोंड हो गया, ये सभी गोंड जनजाति की उपजाति जो जब देख रही है सब, ठीक है। ये इन्हें 2022 के संशोधन के माध्यम से अनुसूचित जनजाति का दर्जा तो मिला है। भोटिया, जौनसारी, थारू भंगी हो गया, जो मुस्लिम दोस्तों ये समुदाय के जो लोग आपके हैं, मतलब कि जनजाति है। रांची हो गया, बोक्सा दोस्तों, ये सब कहाँ की आपकी है, उत्तर प्रदेश की है, ठीक है। आगे देखिए लिखा है कर्नाटक के बारे में, लिखा है कि बेदार, बेदार, टोडा, हक्की, पिक्की, हक्की पिक्की दोस्तों आपको बोले नहीं, एक बाल उगाने वाला तेल मिलता है आपका, अभी प्रचार बहुत देता होगा, ठीक ना, लंबे लंबे सुनहरे घने बाल दोस्तों, वे हक्की पिक्की जनजाति के समुदाय के लोग ही दोस्तों उसका निर्माण किए, ठीक है। तो वही दोस्तों कर्नाटक में दोस्तों देखने के लिए मिलेगा। जेनु हो गया, पुरुबा दोस्तों हो गया, कडू करबा करूबा दोस्तों हो गया आपका, ये कडनायनकन दोस्तों हो गया, कोंडा हो गया, ये कपूस दोस्तों हो गया, ये सोला लागा दोस्तों हो गया, सब कहाँ कर्नाटक के। लक्षद्वीप के बारे में बात कर ले तो ये वाशी, कोया, मलमी, मेलाचेरी और अमिनी द्वीप दोस्तों, अमिनी द्वीप नाम सुने होंगे, जो लक्षद्वीप का दोस्तों आपका एक द्वीप है दोस्तों, तो यहीं पर दोस्तों आपका ये अमिनी द्वीप नाम की जनजाति दोस्तों निवास करती है। और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों यहाँ की जनजाति है अंडमान निकोबार की, कौन कौन, ओजे, जारवा, जरना, सेंटिलीज, अंडमानी, निकोबारी, शोम्पेन, कारी, ये सब दोस्तों को नाम याद रखना है, कहाँ के दोस्तों, अंडमान निकोबार के दोस्तों। जो महत्वपूर्ण जनजाति है ना उसका तो जरूर याद रखना है। टोडा दोस्तों तमिलनाडु का हो गया, चेंचू दोस्तों हो गया आपका साउथ में आपको देखने को मिलता है। आपका अंडमान निकोबार में आपका जाड़वा हो गया, झरना हो गया, सरहुल दोस्तों त्यौहार जो मना रहे हैं, मुंडा दोस्तों आपके उड़ा, उसका नाम याद रखना है, ठीक है। ये सब का थोड़ा सा नाम याद रखना है। थोड़ा सा हम आगे आएंगे, आगे जो लास्ट हमारा टॉपिक है दोस्तों इसका हम थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर इसको हम दोस्तों समाप्त करेंगे, ठीक है। अब ये क्या है सर, देखिए इसमें पहला पॉइंट क्या लिखा है, लिखा है कि जीवन की उत्पत्ति आदि सागर में आर्कियोजोइक एरा में दोस्तों हुई थी। अब ये समझना है कि सबसे पहले आपको पता है कि जीवन की जो उत्पत्ति हुई है, जो सूक्ष्म जीव दोस्तों बने हैं सबसे पहले, वो कहाँ बने हैं दोस्तों, पानी में, जल में दोस्तों आपके उत्पन्न हुए। जो बैक्टीरिया के बारे में बात कर ले, बैक्टीरिया के बारे में बात कर ले, साइनोबैक्टीरिया के दोस्तों बारे में बात कर ले, तो ये सब दोस्तों कहाँ पाए जाते हैं, समुद्र में दोस्तों पाए जाते हैं। तो जिस समय दोस्तों ये बने थे, उत्पन्न हुए थे दोस्तों, उस समय जो एरा था वो कौन था आपका, ये आर्कियोजोइक दोस्तों एरा था, ठीक है। तो ये बता रहा है कि सागर में दोस्तों क्या हुआ, जीवन की उत्पत्ति आपको देखने के लिए मेरे भाई आपको मिली है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान मेरे भाई रखना है। तो ये जल में दोस्तों क्या जीवन की उत्पत्ति हुई, जिसको हम लोग बोलते हैं आर्कियोजोइक एरा, ठीक है। आगे लिखा है कि भारत आने वाले सबसे पहला प्रजाति जो समूह था वो उसका नाम था निग्रो, क्या था मेरा भाई, निग्रो, कहीं कहीं निग्रोड दोस्तों लिखा रहता है, निग्रो या निग्रोड दोस्तों क्या है, दोनों आपका एक ही है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना, जो निग्रो या निग्रोटो दोस्तों है, यह क्या है, इनकी जो अगर बनावट के बारे में बात करें तो दोस्तों इनका जो कद होता था छोटा होता था, कद में भाई क्या होता था, इनका छोटा होता था। जो बाल होते थे वो घुंघराले तो आपके बाल होते थे। त्वचा दोस्तों होता था इनका थोड़ा सा डार्क होता था, मतलब गहरा होता था। नाक चौड़ा दोस्तों होता था। होठ दोस्तों थोड़ा सा इनका
मतलब अपेक्षाकृत दोस्तों क्या होता था, मोटा होता था। और ये ज़्यादातर आपको कहाँ देखने के लिए मिलता है दोस्तों, निग्रो निग्रो दोस्तों आपको देखने के लिए मिलता है अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है ना, जैसे आप जो देख रहे जनजातियों के बारे में पढ़ाएं अभी आपको, आप जो जाड़वा बताएं, सेंट्रीज बताएं, ओजे बताएं दोस्तों, ये सब क्या है, वो निग्रो के दोस्तों क्या है, मतलब कि वंशज बोल सकते हैं आप, कि उनके दोस्तों वंशज है। ठीक है, तो सबसे पहले जो आने वाले प्रजाति, जो भारत आने वाला सबसे पहला जो प्रजाति समूह मेरा कौन है, निग्रो है। और नॉर्डिक दोस्तों, ये प्रजाति भारत में सबसे अंत में आई है। क्या है मेरा आप, ये सबसे अंत में दोस्तों क्या हुई है आपकी, ये नॉर्डिक दोस्तों आपकी आई है। तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा कि सबसे पहले कौन आया है, सबसे अंत में कौन आया है। तो सर जो ये नॉर्डिक, थोड़ा इसके बारे में बता दीजिए, इनका दोस्तों क्या था, इसकी तुलना में थोड़ा सा हाइट इनका दोस्तों क्या था, लंबा था। इनके जैसे विदेशियों को देख रहे हैं, विदेशियों को मतलब यूरोपीय लोग को देख रहे हैं, यूरोपीय लोगों को, यूरोपीय लोग कैसे, उनका चेहरा दोस्तों व्हाइट होता है, मतलब कि थोड़ा चेहरा क्या होता है, सुंदर होता है मेरे भाई। बाल बाल क्या होते हैं दोस्तों आपके, हल्के सुनहरे दोस्तों उनके बाल होते हैं। आंखें दोस्तों क्या होती है आपके, नीली दोस्तों आंखें होती है। उनका रंग दोस्तों क्या होता है, गोरा गोरा दोस्तों उनका दोस्तों रंग होता है। ठीक है, तो वही वो उन्हीं को बोलते हैं क्या, नॉर्डिक दोस्तों बोलते हैं। जो उत्तरी यूरोपीय आपका जो देख रहे हैं दोस्तों, जैसे स्कैंडिनेवियाई के बारे में बात करते हैं हम लोग। ठीक है, तो दोस्तों वहीं के जो लोग होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ये दोस्तों नॉर्डिक दोस्तों कहते हैं। ये भारत में सबसे दोस्तों अंत में आई थी, पहले दोस्तों निग्रो आई थी, ये दोस्तों नॉर्डिक सबसे अंत में आई थी। वहीं बात कर रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड एवं भूमध्य सागरीय प्रजाति ने किया था। प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड मतलब कि ऑस्ट्रोलॉइड समझ लीजिएगा ऑस्ट्रेलिया से, किससे पकड़िएगा दोस्तों इसको, ऑस्ट्रेलिया से पकड़िएगा। मतलब कि इससे इससे क्या है दोस्तों, इसकी जो हाइट होती है, इसको थोड़ा सा हाइट दोस्तों आपको कम देखने के लिए मिलेगा। और खासकर दोस्तों जो आप झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये उड़ीसा वाला जो इलाका में देख रहे हैं ना जनजातियों को, ये संथाल मुंडा दोस्तों हो, ये सब क्या है, पोस्टो दोस्तों ऑस्ट्रोलॉइड ही दोस्तों आपके हैं। ठीक है, ये जो आपके ऑस्ट्रेलिया के जो आदिवासी समुदाय है ना, उनसे क्या है इनका दोस्तों थोड़ा सा मेल मिला दोस्तों, मिलता जुलता दोस्तों आपको देखने के लिए मिलेगा। मतलब कि थोड़ा सा मेल मिला दोस्तों देखने के लिए मिलेगा। वहीं भूमध्य सागरीय दोस्तों प्रजाति के बारे में बात कर ले हम लोग। ठीक है, किसके बारे में बात करें मेरे भाई, भूमध्य सागरीय प्रजाति। तो ये दोस्तों क्या थे, हड़प्पा के दोस्तों क्या थे, हड़प्पा के ही मतलब कि शुरुआती दोस्तों क्या है आपकी प्रजाति दोस्तों इनको माना जाता है। कहाँ किसको, तो पोस्टो ऑस्ट्रोलॉइड और दोस्तों आपके भूमध्य सागरीय दोस्तों जनजाति को। तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखिएगा। मतलब कि जो हड़प्पा में जो जनजाति जो मतलब कि जो लोग निवास कर रहे थे वो क्या थे दोस्तों, मिश्रित लोग थे। क्या थे मतलब मेरे भाई, मिश्रित आपके लोग थे। तो इसलिए तो थोड़ा सा आपको कन्फ्यूज दोस्तों होना नहीं चाहिए। और ये जो आपकी भूमध्य सागरीय जो जनजाति है, मतलब कि जनजाति प्रजाति है ना मेरे भाई, ये जो बिल्कुल जो हम लोग जैसा है ना, जैसे हम लोग का रंग क्या होता है, गेहुआ दोस्तों हल्का भूरा दोस्तों देखने के लिए मिलता है। काले दोस्तों बाल होते हैं, काले होते हैं, लहरेदार होते हैं। लंबी दोस्तों पतली दोस्तों आपकी नाकें होती है। सिर दोस्तों क्या थोड़ा सा लंबा होता है। ठीक है, कद जो होता है ना होता लंबा होता है, ना छोटा होता है मेरा भाई। ठीक है, तो ऐसे दोस्तों आपको ये देखने के लिए क्या मिलते हैं, हड़प्पा सभ्यता में जो अभी अभी वर्तमान में देखने के लिए आपको भारत में मिलते हैं। ठीक है, आगे लिखा है यहाँ पर कि निग्रोटो, यहाँ देखिए लिखा है निग्रोटो, मतलब निग्रो की बात कर रहा है। ठीक है, निग्रोटो, एक मिनट इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। निग्रोटो प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड व मंगोलॉइड दोस्तों प्रजाति के लोग भारत में आदिवासी जनजातियों में सम्मिलित किए जाते हैं। ठीक है, ये मंगोलॉइड थोड़ा सा आपके इस पर थोड़ा सा आपको ध्यान जाना चाहिए कि मंगोलॉइड क्या है। तो मंगोलॉइड से भी क्या है, ये भी दोस्तों आपके जो पूर्व एशिया से दोस्तों आपके आए हैं और कहाँ निवास किए मेरे भाई, उत्तर पूर्व भारत से दोस्तों इनको जोड़ा जाता है, किसको, मंगोलॉइड को। ठीक है, ये पूर्व एशिया से मेरे भाई आए हैं और आपके कहाँ निवास किए मेरे भाई, तो ये नॉर्थ ईस्ट में उसमें निवास किए हैं। ठीक है, मतलब जो नॉर्थ ईस्ट के जो लोग हैं ना वो उसको मंगोलॉइड के दोस्तों नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा आपको ध्यान मेरे भाई रखना है। ठीक है, आगे लिखा गया है कि निग्रोटो, निग्रोटो दोस्तों अंडमान निकोबार में से, निग्रो के बारे में बताए थे, अंडमान निकोबार, त्रावणकोर व कोची की पहाड़ियों में दोस्तों पाई जाती है। ठीक है, वहीं पे बता रहा है कि मंगोलॉइड दोस्तों मंगोलॉइड लोग उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी दोस्तों एशिया में रहते थे और जो अमेरिका के मूल निवासी थे। देखिए बता रहा है अमेरिका के मूल निवासी थे और भारत में ये नॉर्थ ईस्ट बताए, असम हो गया, हिमालय के क्षेत्र में, लेह लद्दाख में दोस्तों ये पाए जाते हैं। ठीक है, आगे लिखा है नॉर्डिक, नॉर्डिक तो कहाँ पाए जाते हैं हमारे भारत में, ये दोस्तों उत्तर पश्चिम भारत के लोग। ठीक है, उत्तर पश्चिम जो भारत के लोग उसको कौन है, नॉर्डिक। नॉर्डिक मतलब वही दोस्तों आपके स्कैंडिनेवियाई दोस्त, मतलब बोल सकते हैं उत्तरी दोस्तों यूरोप से, मतलब यूरोप से दोस्तों लोग आए उसे कहेंगे हम लोग, कहेंगे नॉर्डिक दोस्तों। आगे लिखा है प्राच्य, क्या लिखा है मेरा आपका ये प्राच्य। तो प्राच्य को थोड़ा समझिएगा, प्राच्य क्या है सर, तो प्राच्य दोस्तों ये के भूमध्य सागर जो है, भूमध्य सागरीय दोस्तों प्रजाति है, उन्हीं के क्या है हमारा ये शाखा है। प्राच्य का मतलब होता है पूर्व, यानी मतलब पूर्व क्षेत्र से संबंधित जो लोग हैं। ठीक है, इनका जो रंग है बिल्कुल दोस्तों जिसका बनावट दोस्तों आपको देखा भूमध्य सागरीय का दोस्तों उस तरह से दोस्तों इनका क्या था, बनावट था। दोस्तों आपको सिंध, पंजाब, राजस्थान, गुजरात का जो इलाका देख रहे हैं ना, ये दोस्तों वहाँ पर ये प्राच्य जनजाति के जो लोग यहाँ पर निवास दोस्तों करते थे। इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, जैसे हड़प्पा का जो लोग थे ना उसी से उनको भी हम लोग प्राच्य के नाम से तो कह सकते हैं। ठीक है, तो ये सिंध, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र के आदि के लोग दोस्तों क्या आपके ये प्राच्य दोस्तों कहलाते थे। यहाँ पर लिखा है कि भूमध्य सागरीय दोस्तों ये उत्तर भारत की उच्च जातियाँ दोस्तों है। क्या है, उत्तर भारत की जातियाँ। तो सर कैसे याद रखेंगे, कुछ नहीं करना है, एक दोस्तों भारत का नक्शा बना लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, भारत का नक्शा बना लीजिएगा। उत्तर यहाँ बता दिए, यहाँ पर दोस्तों कौन हो गया आपका,
मंगोलॉइड हो गया। क्या गया मेरे भाई आपका ये मंगोलॉइड हो गया। यहाँ पर दोस्तों क्या है आपका अंडमान निकोबार में दोस्तों क्या हो गया निग्रो हो गया। क्या गया मेरे आपका ये निग्रो हो गया। ठीक है, उत्तर पश्चिम के बारे में बात कर ले तो उत्तर पश्चिम दोस्तों यहाँ पर क्या होगा सबके ये निग्रो हो गया। एनजी मतलब निग्रो करते हैं, ये नॉर्डिक मतलब एनडी मतलब दोस्तों समझिएगा नॉर्डिक है। क्या है आपका ये नॉर्डिक मेरे भाई। ठीक है, ये उत्तर भारत के बारे में बात कर ले मेरे भाई हम लोग। क्या आपके बात किए उत्तर भारत में, तो यहाँ पर निवास कौन कर रहे हैं दोस्तों आपके भूमध्य सागरीय लोग। क्या कर रहे हैं भूमध्य सागरीय मतलब 20 हो गया भूमध्य सागरीय। ठीक है, इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना। बाकी जो इलाका जो देख रहे हैं पंजाब ये सब इलाका में दोस्तों यहाँ पर कौन निवास कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर निवास कर रहे हैं प्राच्य। ठीक है, कहीं कहीं दोस्तों साउथ में अगर बात करें साउथ में दोस्तों कौन आते हैं ड्राविडियन। ड्राविडियन दोस्तों आपके साउथ में आते हैं, तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये मंगोलॉइड से उत्तर पूर्वी भारत में देखने को मिलेगा। ठीक है, ये दोस्तों कौन हो गया आपका निग्रो हो गया, ये नॉर्डिक दोस्तों हो गया। इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। ये भूमध्य सागरीय दोस्तों हो गया भूमध्य सागरीय। ठीक है, ये द्रविडियन दोस्तों हो गए आपका, ये आपके प्राच्य हो गए। तो इस तरह से बना के आप इसको याद रख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं सभी पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। अब लास्ट में दोस्तों हमारा जो बुक है ये थोड़ा सा 3 बुक जो आपको बताते हैं खरीद लीजिए किसी तरह से कहीं से प्रयास करके दोस्तों इसको 3 बुक को अपने पास खरीदिए। एक लूफन का दोस्तों नया लेटेस्ट एडिशन खरीदिएगा। ठीक है, अगर 2025 वाला तो 18वां एडिशन मिल रहा है तो बढ़िया है। ठीक है, अभी नया वाला तो नहीं मिलेगा, 19वां वाला नहीं आया होगा। ठीक है, एक दोस्तों ये स्पीडी करंट अफेयर खरीदना है मेरा भाई, और ये बुक खरीदिएगा बिहार स्पेशल के लिए विक्टोरिया का तथ्य संग्रह दोस्तों। आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मेरे भाई आते हैं, तो इसको जरूर आपको बाय कीजिएगा। बाय करने के बाद उसे बुक को पढ़िएगा, ना कि उसे पीडीएफ पढ़िए। पीडीएफ दोस्तों क्या होता है आप अच्छे से अध्ययन नहीं कर पाते हैं। पीडीएफ बुक में क्या होता है कि जब पढ़िएगा तो उसमें कुछ लिख सकते हैं, कुछ फैक्ट नहीं दिया कुछ पॉइंट नहीं दिया तो उसमें आप नोट डाउन मेरे भाई कर सकते हैं, लेकिन पीडीएफ में कैसे कीजिएगा। ठीक है, तो इस पर थोड़ा सा फोकस कीजिए कि आपके पास बुक हो तो बुक से पढ़ने में थोड़ा सा अच्छा लगेगा और कम समय में अधिक टॉपिक को आप कवर कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, और जैसा कि टेलीग्राम बताएंगे टेलीग्राम पर आप ज्वाइन जरूर जाइएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा उसको। लिंक आपको कमेंट बॉक्स में दोस्तों हम दे देंगे। ठीक है, और जैसे कि बता दें कि फ़ायदा क्या होगा आपको, फ़ायदा दोस्तों पता चल जाएगा ज्वाइन करने के बाद। बाकी जो क्यूज वगैरह दोस्तों हम कराएंगे। अभी हमारा क्या खत्म हो गया, हमारा दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री खत्म हो गया। मॉडर्न हिस्ट्री दोस्तों हमारा खत्म हो गया। इंडियन ज्योग्राफी दोस्तों खत्म हो गया। पॉलिटी मेरे भाई चल रहा है, पॉलिटी हमारा चल रहा है दोस्तों, लगभग भाग 5 तक हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब अगला टॉपिक क्या शुरू करना है हमें कमेंट करके बता सकते हैं, नहीं तो हम अपनी इच्छा अनुसार तो शुरू करेंगे ही। ठीक है, आपके सुविधा अनुसार। और आपका दोस्तों बिहार एसआई का मेंस दोस्तों 27 मई को दोस्तों क्या हो गया है डेट दोस्तों तय हो गया है। तो आपके पास मिला जुला के 25 दिन है। तो 25 दिन में दोस्तों अगर आप जो बच्चे लूफेंट को अच्छे से अगर पढ़े लिए पूरा तो रिवीजन कीजिए अच्छे से अच्छा, और जो 3 बुक बताएं उसी को पढ़ के जाइए दोस्तों, आसानी से आप मेंस क्लियर कर सकते हैं। लेकिन अपनी जो मानसिकता है उसको बनाए रखिएगा कि आपको PYQ की तरह से क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ठीक है, कुछ ना कुछ पैटर्न तो बदला हुआ देखने के लिए मिलेगा, तो क्वेश्चन देख करके घबरा मत जाइएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, धैर्य रखिएगा, आप प्रयास कीजिएगा सॉल्व करने का दोस्तों। आसानी से दोस्तों जब बनाना शुरू कीजिएगा तो सब क्वेश्चन आपसे बनना शुरू हो जाएंगे। बाकी मेरे अच्छे से रहिए, धन्यवाद।